नमस्कार, हम लोग मौजूद हैं यमुना नदी के किनारे पुण्य तीर्थ विश्राम घाट पर। विश्राम घाट के बारे में बताया जाता है भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया था और अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को कंस के कारागार से मुक्त कराकर सबसे पहले यहाँ विश्राम कराया था, इसीलिए इस घाट का नाम विश्राम घाट है। यमुना नदी के महत्व के बारे में इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण की पटरानी थी और ब्रजवासियों की माँ यमुना मैया उनको कहा जाता है। ऐसी मान्यता है जैसे यमुनोत्रिया पर जो स्नान होता है उससे सभी पापों को नष्ट हो जाते हैं। तो इसकी महत्वता यहाँ के ब्रजवासी जो समझते हैं वह अन्य देशवासी जो समझते हैं वो अपने आप में अतुलनीय है। राजनीति पर चर्चा कर लेता हूँ कि राजनीति में इसका एक विशेष महत्व है। हर वर्ष राजनीति इस पर खूब होती है, जमकर होती है, लेकिन यमुना की स्थिति विगत 30 सालों में अभी तक कुछ सही हालत में आप नहीं कह सकते हो पाई है। और उसी के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कुछ मेहमान यहाँ मौजूद हैं। लगातार वोटों की खेती इस पर जमकर हुई है और ये कितने समय तक चलेगी इस पर भी हम इन सभी नेताओं से आज जवाब लेंगे और जानेंगे कि यमुना पर क्या इनकी कार्यदशा रहेगी आगे के लिए, क्योंकि अब 2022 के चुनाव नज़दीक हैं तो निश्चित तौर पर ये वोट फिर से मांगने इस यमुना पर निकलेंगे। लगभग सभी पार्टियों की सरकारें यूपी में रही हैं, सभी के प्रतिनिधि यहाँ पर चुने जा चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा के लिए कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा जी, हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष दीक्षित जी, हमारे साथ मौजूद हैं आरएलडी के गौरव भैया मुन्ना, और साथ में मौजूद हैं माथुर चतुर्थ परिषद से उपाध्यक्ष श्री संजय जी एल्पाइन, और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं भूपेंद्र चौधरी गप्पी। यमुना के लिए अब तक जितनी जो प्रयास किए गए हैं उनमें एक प्रमुख याची हैं कांतानाथ चतुर्वेदी जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। यमुना मिशन की ओर से जवाब देने के लिए शैलेंद्र शर्मा जी भी यहाँ मौजूद हैं। हाँ, मैं इसमें एक विशेष बात आपसे जोड़ देना चाहता हूँ कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष के साथ पिछले एक हफ्ते से लगातार चर्चा चल रही थी। प्रेसिडेंट भेजने के लिए बात की थी, लेकिन उन्होंने किसी न किसी तरीके से असहमति या अपना कह सकते हैं कि उन्होंने व्यस्तता अपनी जताई। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा श्री कांतानाथ चतुर्वेदी से कि कांतानाथ जी क्या कहना चाहेंगे यमुना को लेकर आप? देखिए, मैं तो श्री यमुना जी के चरणों में केवल यही निवेदन करूंगा कि यमुना जी की हालत लगभग 3 दशक से बहुत ज़्यादा खराब है। मैं आपसे एक बात कह दूं कि श्री यमुना जी के लिए तो कभी किसी ने कुछ किया ही नहीं। अगर राजनीतिक दल करते, देखिए मैं आपको बात बताऊँ कि 30 वर्ष से हमारे देश में और प्रदेश में सरकारें कांग्रेस की भी रहीं, समाजवादी पार्टी की भी रहीं, लोकदल से मिक्सअप भी रहीं, भारतीय जनता पार्टी की भी रहीं, लेकिन आज आप लोगों को और मेरे इन गणमान्य नेताओं को भी ये समझ लेना चाहिए कि अगर इन सबके राष्ट्रीय दल और राजनीतिक दल ही अगर काम करते श्री यमुना जी के लिए, तो हम जैसे अदना से कार्यकर्ता को श्री यमुना जी के लिए सेवा कार्य को नहीं उतरना पड़ता। यहाँ तक स्थिति इतनी दूभर हो गई कि जब हम माथुर चतुर्थ परिषद में काम करते थे तब यहाँ बेशक कांग्रेस और समाज पार्टी की सरकारें थीं, लेकिन यमुना के नाले सुरसा के समान बह रहे थे, नाले सुरसा के समान। तो हम लोगों ने एक माथुर चतुर्थ परिषद के माध्यम से एक सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की जी। मैं उसकी अगली पंक्ति का एक व्यक्ति हूँ। आज ये हमारी रिट का ये परिणाम है कि नाले बंद हुए, नाले टेप भी हुए। यमुना में अहरनिश रक्त आता है, आज भी आता है, ये कट्टी घर का आता है। हमने इसके लिए स्पेशली ऑर्डर कराए कि मथुरा में कट्टी घर बनना चाहिए, लेकिन वोटों की खातिर वालों ने उस कट्टी घर को बनने नहीं दिया। सरकारें फिर बदलती आईं और वोटों की खातिर वो फिर चला गया। कहने का तात्पर्य है कि जब जब कैद फाले में आई तो अधिकारियों के फाले में आई। अधिकारियों ने और नेताओं ने श्री यमुना जी को दुधारू गाय समझा। इसका दिल से दोहन हुआ। अगर एक थन अधिकारियों ने धोया तो एक थन इसका नेताओं ने धोया। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हम लोग हाई कोर्ट गए और एनजीटी में गए। मेरे एक मित्र थे श्री बिट्टू जी, उस वक्त चेयरमैन थे। मैं यमुना पॉल्यूशन मॉनिटरिंग कमेटी का मेंबर था। मैंने उनसे कहा यार ये काम होना चाहिए जो है। बोले कांतानाथ रहने दो थोड़ा, ऐसे जो है। मैंने ऐसा क्यों होगा?
मैं आपको बतला दूं कि उस वक्त एक मैं और मेरे साथ में केवल एक दो अदना से व्यक्ति, जो एक तो ये राजकुमार चतुर्वेदी कप्पू है, ये भी भारतीय जनता पार्टी से है, एक ये कंठीमाला बालो है। उस समय इनकी तरुणाई थी, मेरी तरुणाई समाप्त हो रही थी, इनकी आ रही थी। हमने ये मेरे साथ में थे भाई साहब, हमने 12.5 रुपए जेबीसीओ के पेमेंट किए, लेकिन हमें किसी गवर्नमेंट ने पेमेंट करने की जरूरत नहीं की। और तो क्या, जब हम चक्रतीर्थ के नाले को बंद कर रहे थे तो हमारे लिए फोर्स का इंतजाम किया गया। लेकिन चूंकि श्याम सुंदर उपाध्याय मेरे मित्र थे, मैंने उनसे कहा था कि ऐसा मत करें यार, हम तुम आपस में एक हैं, सिर्फ यमुना जी के मामले में हिलाबाती मत करो। खैर, आपने हमसे क्वेश्चन किया कि आखिर इसमें होना क्या है। मैं आपको बता दूं कि जब तक नेताओं की मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक ये अधिकारियों पे अपना शिकंजा नहीं लगाएंगे, गोपबंधु पटनायक और आरडी पालीवाल के बाद में कोई ऐसा अधिकारी नहीं आया, कम से कम उनके बाद में जिनकी सरकार आई उनके नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं, वो आपको बताएंगे कभी अधिकारियों पे दबाव क्यों नहीं डाला गया। इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा और लोगों से भी बात करना चाहूँगा। फिर से मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। मैं संजय जी को थोड़ा दें, मातो चतुर्वेदी परिषद की तरफ से हैं। यमुना की पीड़ा मथुरा के करीब करीब हर वर्ग, हर समाज की, विशेषकर चतुर्वेदी समाज की तो ज़्यादा है, क्योंकि वो यमुना पुत्र का गौरव उनको हासिल है। जैसा कि कांतानाथ जी ने बताया, इस यमुना के लिए केवल और केवल इच्छा शक्ति की कमी है, और शायद यमुना आज वोट बैंक नहीं बन पाई है। जिस दिन यमुना का जो इस समय हालत है, जिस दिन वोट बैंक बन जाएगी उस दिन यमुना सुधर जाएगी। क्योंकि उसका कारण है कि हमारे जो यमुना भक्त, जो मथुरा के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी या किसी ना किसी उससे नेता से बधे हुए हैं। जैसा कि कांतानाथ जी ने बताया कि हमारा जो आम जनमानस है वो केवल आंदोलन कर सकता है, एनजीटी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वहाँ अपनी भावना को व्यक्त कर सकता है और शासन के खिलाफ ऑर्डर लेके आ सकता है। लेकिन उस ऑर्डर का अनुपालन राजनेता के दबाव से अधिकारी ही करते हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से आज तक ये हो नहीं पाया है। जहाँ तक कि माथुर चतुर्वेद परिषद का सवाल है, मैं आ रहा हूँ मुद्दे पे। जहाँ तक कि माथुर चतुर्वेद परिषद का सवाल है, माथुर चतुर्वेद परिषद सन 1992 से इस यमुना के लिए संघर्ष रही है। यहाँ वो सबसे पहले जो आंदोलन था डीएम के यहाँ ज्ञापन देने का, गोपाल पीठाधीश्वर जी के साथ जाके हमने उनको ज्ञापन दिया, वहाँ से स्टार्ट हुई। एमसी मेहता जी के साथ लग के हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कई ऑर्डर कराए। उसके बाद उस ऑर्डर में अच्छे स्ट्रांग ऑर्डर भी आए कोर्ट की तरफ से, लेकिन स्थिति वहीं की वहीं है। आज परिषद के माध्यम से, क्योंकि यहाँ भावना है, विश्राम घाट मुख्य तीर्थ है, तो जो कर सकती है परिषद हो या हमारा समाज हो, वो उनके लिए हमने बोरिंग भी लगाई है, जिससे कि यमुना का जो जब मल आता है या पानी आता है या नाले छूते हैं, तो कम से कम जो देश विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं उसकी भावना सही रहे। और इसी माध्यम ने हमने पिछले साल यमुनोत्री से मथुरा तक माथुर चतुर्वेद परिषद, तीर्थपुर महासभा और प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर के माध्यम से, तीनों संस्था के माध्यम से हमने एक कलश यात्रा निकाली थी। हमारा उसका मुख्य उद्देश्य था कि यमुना के किनारे बसे हुए जितने भी गांव हैं वो भी पीड़ा से, आपको बता दूं सचिन जी, बुलंदशहर और सहारनपुर बॉर्डर पर एक गांव है जिसको कैंसर गांव घोषित किया हुआ है। वहाँ 90% लोग कैंसर से पीड़ित हैं। उसका मुख्य कारण है यमुना का जो जल है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। यमुना के प्रदूषण की वजह से आसपास जितने भी इसके किनारे में बसे हुए शहर हैं, सभी में कहीं ना कहीं बीमारियों की बढ़ोतरी हुई है इसके जल से, क्योंकि ज़मीन में जो जल है वही दोहन हो रहा है, वही पानी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं के स्रोत हैं वो सब मिले हुए हैं यमुना जी के स्रोत से। ये जितने भी राजनेता बैठे हुए हैं, हाँ, राजनीतिक दल सबके लिए, ये लोगों की भावना को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं बिल्कुल इस बात पे आऊँगा। मैं थोड़ा एक बार सबसे पहले विचार जान लेता हूँ कुछ किसका क्या कहना है, फिर उसके बाद हम लोग चर्चा शुरू करेंगे वापस से। शैलेंद्र जी से कहना चाहूँगा, तो यमुना मिशन से हैं, तो वो क्या कार्य कर रहे हैं यमुना मिशन के, थोड़ा सा उस पर जो है प्रकाश डाल दें।
श्री यमुने महारानी की जय। संगठन अनेक, लक्ष्य एक। राजनीतिक संगठन हो या सामाजिक संगठन हो, भावना सबकी यमुना जी अव्वल हो, निर्मल हो, एक ही है। फिर ऐसे क्या कारण है कि ये संगठन और राजनीतिक दल एक मत है कि यमुना जी के लिए कार्य क्यों ना कर रहे। दूसरा, यमुना जी की फतेह में 50 साल से ये नालों की जो कीचड़ फिल्ट जमा थी वो पक्के लोहे की तरह जाम हो गई। इस फिल्ट की स्थिति ये थी कि यमुना जी के जो तटीय क्षेत्र हैं, उन तटीय क्षेत्रों का पेयजल पानी भी खराब हो गया। यमुना मिशन ने जो किया वो धरातल पर सब लोगों के सामने है। यमुना जल में कुछ परिवर्तन आया। सारे ये नालों को इकट्ठा करके एक 10 किलोमीटर नहर के रूप में वहाँ तक ले गए। वृक्षों की वृक्षावलियों में उन नहरों से पानी का उपयोग किया। जो फिल्ट और कीचड़ एक समस्या थी सरकार के लिए भी, स्थानीय निकाय के लिए भी और लोगों के लिए भी, उस कीचड़ का सदुपयोग किया, वृक्षावली लगाने के लिए किया। यहाँ से वृंदावन तक और यहाँ से कचहरी घाट तक जो वृक्षावली लगी है वो सबके सामने है। आज भी 2 पोकलैन उधर काम कर रही हैं, 1 पोकलैन इधर काम कर रही है। यमुना जी में बालू देखने के लिए नहीं है। ऐसे जो शासन और सत्ता में बैठे लोग, भले ही वो किसी भी दल और किसी भी राजनीतिक दल के हों, उनको शर्म नहीं आती है। बार बार यमुना जी के नाम का दोहन करते हैं, यमुना जी के लिए वायदा करते हैं, यमुना जी शुद्धि के लिए करते हैं। ऐसे लोगों को जनता ही सबक सिखाए। सनातन धर्म के लोगों को भी इस बात का जब तक जागृति नहीं होगी यमुना जी शुद्ध होने की सोचे ना। यमुना मिशन ना तो किसी से चंदा चिट्टा लेता है, ना किसी से कोई आर्थिक सहयोग लेता है। अपने बूते पे यमुना जी के तटों का हरितमा युक्त सौंदर्यीकरण करने का अपना जो प्रयास उसका निरंतर जारी है, वह अद्भुत है, सराहनीय है। आप सबसे अनुरोध है कि आप सब लोग ऐसे पुनीत काल में परमार्थ के काम में सब लोग सहयोग करें। गॉट योर पॉइंट, समझ गए मैं आपका पॉइंट। अब मैं सीधा आना चाहूँगा यहाँ के जिलाध्यक्ष कांग्रेस के भगवान सिंह वर्मा जी, क्या सोचते हैं आप यमुना जी के विषय को लेकर? हमारे कांग्रेस 89 में सत्ता में थी, 32 साल हो गए। चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो या सपा की सरकार हो, केवल और केवल यमुना मैया जी को दुधारू गाय समझ रखा है। इसमें भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और मथुरा में मेयर भी भाजपा का है। लेकिन आपने देखा होगा जहाँ जहाँ ट्रीटमेंट प्लांट मथुरा में लगे हुए हैं, उसमें केवल कागज़ों में लेखा जोखा और तेल का खर्चा करोड़ों रुपया दिखाया जा रहा है। वास्तविकता बात यह है कि चाहे यमुना मैया हो चाहे गंगा मैया हो, भाजपा सरकार ने दोनों के नाम पे कई हज़ार करोड़ रुपए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जनता का जो लूटा है, इसकी हम आगे आने वाले चुनाव में जवाब मिलेगा। मैया को जिस तरह भाजपा ने धर्म के नाम पर, जात के नाम पर और गंगा मैया के नाम पर और यमुना मैया के नाम पर इस देश को, जनता को, मथुरा की जनता के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, निश्चित रूप से इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। आपने देखा हुआ यमुना मैया से जिन जिन पार्टियों ने झूठ बोला, झूठे वादा किए, तो उनका परिणाम मिला। और मैं ये कह सकता हूँ, हमने भाजपा सरकार से, मथुरा प्रशासन से और मथुरा मेयर से कई बार अनुरोध किया। सभी गंदे नाले यमुना में बह रहे हैं, आपने देखा होगा हरियाणा से गंदा पानी आ रहा है। ये भाजपा ने केवल मंदिर की तरह यमुना मैया को वोट लेने के लिए और पैसा कमाने का एक प्रमुख स्थान बना रखा है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को प्रमुखता से रूप से हमारे घोषणा पत्र में
माननीय प्रियंका दीदी जी ने इसको रखा है और कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से सत्ता में आती है तो हम गंगा मैया को और यमुना मैया को जिस तरह 50-60 साल पहले थी उस स्थिति में पहुंचाएंगे और आचमन लेने के लिए और इनके दर्शन करने का आनंद निश्चित रूप से मिलेगा। मैं अब कहना चाहूँगा, अपनी बात रखें अरुण दीक्षित जी जो कि सपा के उपाध्यक्ष हैं। क्या कहते हैं आप यमुना जी के लिए? सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने यमुना के विषय पर मथुरा में चर्चा करने की हिम्मत जुटाई। वर्तमान परिदृश्य में ये देखा जा रहा है किसी भी विकास के मुद्दे पर, निर्माण के मुद्दे पर, जनता के हितों की बात आसानी से मीडिया भी उठा नहीं पा रहा है। इसीलिए आज हमने यहाँ देख रहे हैं इस डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि इस विकास के मुद्दे पर अपने संकल्प पत्र पर जो उन्होंने 2017 में जब वो चुनाव में गए थे, उन्होंने जो संकल्प पत्र दिया था जनता के बीच में लेके आए थे, उसका सामना नहीं कर सकते हैं, इसलिए आज वो यहाँ अनुपस्थित हैं। अब बात आती है मुद्दे की यमुना की। यमुना हमारी माँ है, हम सबके आस्था का विषय है। हमारी 2012 में सरकार बनी। 2000 हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उस समय के आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा एक विज़न बनाया गया है यमुना और गंगा के विषय पर। हमारी सरकार में हमने लखनऊ में गोमती पे कार्य करके दिखाया। आज गोमती 2017 में गोमती का जो विकास हुआ, किस तरीके से वहाँ गंदे नाले जो उसमें गिरते थे, मलमूत्र जो जाता था, उसको हमने एक नाला बनाया और टेप करने का कार्य किया और पैरेलल उसके समांतर डेवलप करके एक उसका सुदृढ़ विकास के रूप में डेवलप करके दिखाया। ऐसे ही हमारा यमुना में भी हमारी सरकार के द्वारा प्रयास किया गया। आज दुर्भाग्य का विषय ये है कि मथुरा में सांसद, विधायक, 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, मेयर भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं। समस्त आस्था के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजवासियों को सिर्फ ठगने का काम किया है। डबल इंजन की सरकार चल रही है साहब, कहते हैं डबल इंजन की हमारी सरकार है। हम विकास करेंगे, बीच में परेशानियों का सामना। अब वर्तमान में मथुरा में उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार, हरियाणा में भाजपा सरकार, केंद्र में भाजपा सरकार। 4.5 वर्ष में यमुना पे क्या कार्य हुआ? यमुना के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर जितना ब्रजवासियों को, प्रदेशवासियों को भारतीय जनता पार्टी ने उनकी भावनाओं के नाम पर सिर्फ ठगने का कार्य किया है। आगामी चुनाव में जनता इस पर जवाब देगी और इनसे प्रश्न पूछती है। आपके माध्यम से मैं एक प्रश्न और करना चाहूँगा। सवाल अभी हम लेंगे, पहले मैं एक बार सिर्फ लोगों के विचार जान रहा हूँ, फिर उसके बाद सवाल हम लेंगे। आप सवाल के समय पे आप अपने सवाल जरूर रखें जी, और उनका धन्यवाद। जवाब भी लिएगा। मैं राष्ट्रीय लोकदल के शहर अध्यक्ष गौरव चतुर्वेदी से क्या सोचते हैं यमुना के बारे में आप? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि निशिदिन बहत दूध सी धारा, मूरख जाने पानी, यमुना केशव की पटरानी। यमुना माँ जो हम सभी ब्रजवासी और देशवासियों की आस्था का केंद्र है, किंतु हमेशा जब जब चुनाव आता है तब तब इन नेताओं को, इन प्रत्याशियों को माँ यमुना की याद आती है। यमुना तट पर पूजन करने आते हैं, यमुना शुद्धिकरण के लिए संकल्प लेते हैं और चुनाव जीतने के बाद यमुना को भूल जाते हैं। ये क्रम पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है। जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया डिबेट में कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात करती है, धर्म के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है, जनता को लूटने का काम कर रही है। आप अगर धर्म की बात करें, यमुना की बात करें, तो जैसा कि अभी अरुण जी ने बताया कि मथुरा में भी आप पार्षद से लेकर और सांसद तक, और सांसद से लेकर 2-2 कबीना मंत्री तक ये भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में मौजूद हैं। किंतु आप स्थिति देखिए, हरियाणा में सरकार जैसा बताया, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद यमुना की स्थिति यह है कि मथुरा और वृंदावन में मिलाकर लगभग 35 नाले सीधे यमुना में गिर रहे हैं। सैकड़ों करोड़ रुपया यमुना के नाम पर बंदरबाट हो चुका है।
जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इनके द्वारा लगाए गए हैं वो सभी सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। आप जरा मुआयना करिए, कैमरा लेके मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूं कितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इनके काम कर रहे हैं, कितने नाले टेप कर दिए गए। 35 नाले जो सीधे यमुना में गिर रहे हैं और यमुना दिन प्रतिदिन आचमन करने योग्य भी नहीं रह गई, जिसको हम अपनी मां कहते हैं। रही बात अन्य पार्टियों की, तो 2009 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी, जो कि मथुरा लोकसभा से सांसद चुने गए थे, आप सभी को याद होगा कि विश्राम घाट से लेकर बंगाली घाट तक जो घाटों का निर्माण किया गया है, कराया गया है, चौधरी चरण सिंह घाट के नाम से तत्कालीन प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के मंत्री माननीय मुन्ना सिंह जी चौहान द्वारा अपनी निधि से राष्ट्रीय लोक दल के अंतर्गत इन घाटों का विश्राम घाट से बंगाली घाट तक निर्माण कराया गया था, जो घाट आज भी मौजूद हैं। अन्य लोग आते हैं, नारियल फोड़ते हैं, अपना पत्थर लगाते हैं, किंतु माननीय जयंत चौधरी जी ने चौधरी चरण सिंह घाट का पत्थर लगाया, उसके बाद कहीं भी उन्होंने अपना नाम नहीं किया। रही बात सौर ऊर्जा लाइट की, मथुरा में घाट किनारे जयंत चौधरी जी ने अपनी निधि से लगभग 150 सौर ऊर्जा की लाइटें लगाई, जिनकी की देखरेख यहां के लोकल जो संस्थाएं हैं वो नहीं कर सके। सौर ऊर्जा लाइटों में से बैटरी निकाल निकाल कर गायब कर दी गई। ये स्थिति यहां बहुत ही गंभीर है। और मैं आगे की अगर बात आपसे करना चाहूं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि यमुना हमारी मां, गंगा हमारी मां, मां तो सबकी है। भारतीय जनता पार्टी का ठेका नहीं है कि यमुना उन्हीं की मां है, कि गंगा उन्हीं की मां है, या सिर्फ वही हिंदू हैं। गौरव जी, मैं यमुना आपको रोकना और चाहूंगा। गंगा, मैं फिर इस विषय पे आऊंगा, एक जी। बार सबको एक बार बात करने का मौका मिल जाए, फिर वापस आते हैं बोलो। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं एक प्रखर वक्ता हम कह सकते हैं, और समाज को जगाने की अलग इन्होंने उठा रखी है। अभी हाल ही में हमने देखा था बंदरों के लिए जिस तरीके से इन्होंने आंदोलन किया, और कह सकते हैं गली गली में जाके बंदरों के लिए और सफाई की व्यवस्था के लिए इन्होंने एक ऐसा पहल उठाई और एक ऐसा कदम उठाया जिसने चारों तरफ उसकी तारीफ हुई। और हमारे साथ मौजूद है भूपेन्द्र चतुर्वेदी गप्पी, वो अपना थोड़े विचार रखें यमुना जी के बारे में, क्या कहना चाहेंगे वो। जय श्री कृष्णा। देखो, मैं मेंबर तो बीजेपी का हूँ, इसमें मुझे कोई चोरी नहीं है, लेकिन मैं बीजेपी का कोई नेता नहीं हूँ। मैं हिंदुत्व की राजनीति करता हूँ और यमुना जी के लिए काम करता हूँ। तो यमुना जी पे बात जो चल रही है वो मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि ये यमुना जी बीमार हुई क्यों। ये सभी पार्टी के लोग कह रहे हैं हमारे पार्षद थे, अभी इनके पार्षद हैं, इनके एमएलए हैं। तो ऐसी तो परिस्थिति सब पार्टियों की रही है। कभी सपा के भी यहाँ पे पार्षद से लेके एमएलए एमपी तक थे, कभी कांग्रेस के भी थे, कभी पूरे देश में कांग्रेस थी। तो ये यमुना जी भाई ऐसी है कैसे गई। तो मैं स्पष्ट नाम लेके कहूँगा, मेरी माथुर जी से डायरेक्ट बात हुई थी, उन्होंने क्या कहा था कि यमुना जी में तो नाले आएंगे ही। भाई क्यों आएंगे। ये गणेश टीले की कॉलोनी बनी, ये पल्ली पार पे कॉलोनी बनी, क्यों नहीं पाइपलाइन साथ के साथ डाली गई उस समय। कैसे हिम्मत हो गई कि उस पाइपलाइन, उस गटर लाइन को लाके यमुना जी में छोड़ दी। क्या ये बीजेपी ने छोड़ी। बीजेपी तो आए 4.5 साल पहले आई है। सपा कांग्रेस बसपा केवल इन्होंने सारे नाले डाल दिए यमुना जी में, क्योंकि आस्था ही नहीं थी यमुना जी में। बीजेपी की आस्था है। मेरे किसी भाई ने अभी कहा क्या बीजेपी की आस्था है बीजेपी यमुना जी में। हाँ, आस्था बीजेपी की ही है यमुना जी में। क्यों कि बीजेपी ने क्या किया। अभी मैं बीजेपी से पूर्ण संतुष्ट नहीं हूं, वो प्रश्न काल में मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बताता हूं कि कम से कम बीजेपी ने आज एक चूड़ी वाली ठेक की पाइपलाइन तो डाली। क्या 70 साल से ये डली। 70 साल मतलब मैं वो डायलॉग वाले 70 साल नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं जब तक ये शासन कर रहे थे सपा बसपा कांग्रेस, तीनों का मैं जिम्मेवारी के साथ नाम ले रहा हूं। क्यों नहीं पाइपलाइन डली भाई, क्यों नहीं डाली। ये बीमार करी किसने। अब नाटक करते हैं कि बीजेपी ने ठेका ले लिया है क्या यमुना जी का। हाँ भाई, बीजेपी ने ले लिया है। ये स्ट्रीट लाइट देखो पूरे मथुरा शहर में किसने लगाई भाई। ये पहले क्यों नहीं लग पाई, ये अभी बीजेपी के शासन में क्यों लगी पहले। अच्छा, मैं फिर कहना चाहूंगा भाई साहब, मैं अपने माथुर चतुर्वेद को भी बड़ी जिम्मेवारी के साथ दोषी ठहरा रहा हूं। मैं चतुर्वेदी हूं और माथुर चतुर्वेद को यमुना पुत्र हूं,
और बड़ी जिम्मेवारी के साथ ठहरा रहा हूं उनकी भी गलती। जब मैं राजनीतिक पार्टियों को गलत ठहरा सकता हूं तो अपनी पार्टी को भी गलत ठहरा सकता हूं। 2011 में जैसे मेरे भाई कांतानाथ जी ने कहा था, हमने इतना बड़ा आंदोलन किया, नालों को टेप करना शुरू किया, हमने बोरी लगाना शुरू किया, तो यहीं पे मीटिंग हुई थी। जो जैसा कहा कि नेताओं का अधिकारियों पर प्रेशर आता है, अधिकारियों का हमारे उन पे प्रेशर आ जाता है जो भी अधिकारी हैं। यहीं पर मीटिंग करके वो आंदोलन बंद करवा दिया। कहा हम सब देख लेंगे, हमने नक्शा बना लिया है यमुना जी का, अब यमुना जी यो होगी, यमुना जी यो होगी। हुआ कुछ नहीं, यहीं विश्राम घाट पर मीटिंग हुई थी। तो मैं तो भैया केवल इतना कहूंगा, यमुना जी केवल धर्म की नहीं है, जल तो जीवन है। अरे जब जल ही नहीं रहेगा तो जीवन कहां से रहेगा? और आप तो जल को बिगाड़ रहे हैं, उसमें इतने करोड़ों लीटर पानी में आप नाले का पानी डाल रहे हैं। आप आतंकवादियों से भी ज्यादा आतंक कर रहे हैं। जो कि पीने योग्य पानी को आप नाले का पानी बना रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? अरे हम तो यमुना पुत्र हैं, हम यमुना जी को ज्यादा जानते हैं, लेकिन क्या मथुरा शहर को पानी की जरूरत नहीं है? मेरे एक भाई ने यह भी कहा था कि कैंसर का गांव घोषित हो चुका है, तो ये तो पूरा जितने बीच में यमुना जी है सब कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे। ये क्या कर रहे हैं नेता, क्या कर रहे हैं नेता, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे सपा के हो, चाहे बसपा के हो। तो मेरा तो भैया यही कहना है कि कुछ तो काम हुआ है बीजेपी में, लेकिन अभी हम पूर्ण संतुष्ट नहीं है। इतना हजारों करोड़ रुपया आया, बार बार सब लोग कह रहे हैं, क्या एक इसका नाला नहीं बन सकता था 12 किलोमीटर का यमुना जी के साथ में, जो सारे नालों को ले जाए? काय को एसटीपी की जरूरत पड़ी भाई? एसटीपी की जरूरत ही नहीं है, गंदा पानी नालों के थ्रू जाने दो। लेकिन वो नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैं लास्ट बात फिर क्वेश्चन कॉल आ जाएगा। क्यों? बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सबों ने इसको दुकान बना रखी है। हम तुम डिबेट करेंगे, यहां शोर करेंगे, वो पैसे बनाएंगे। कहा यमुना जी बहुत गंदी है, फंड भेजो, फंड भेजो, फंड वो खाएंगे, जनता हल्ला करेगी। तो धिक्कार है ऐसे नेताओं को और ऐसे अधिकारियों को। नेता तो नेता होते हैं, पर अधिकारियों को तो सोचना चाहिए। मैं यही बात खत्म करूंगा, फिर क्वेश्चन काल में मैं करूंगा। मैं केवल इतनी कहना चाहता हूं। हमारी बात ऐसी यमुना आंदोलन से जुड़े हुए विजय चतुर्वेदी से भी हुई। उन्होंने वो भी कई कह सकते हैं मंत्रियों से भी बात कर रहे हैं। उन्होंने करीब 500 पत्र लिखे हैं यमुना जी को शुद्ध करने के लिए। उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं। उनका कहना विशेष रूप से यह है कि यमुना के लिए कौन सा काम किया है, या आपने जो भी काम किया है या जिन सरकारों ने काम किया है, अपनी गंदगी, क्योंकि पानी यमुना तो निर्मल धारा बहती है। आज भी अगर नाले टेप हो जाते हैं यमुना ही निर्मल बहेगी। वो नाले बने क्यों? ये सरकारों के द्वारा ही किए गए। अब मैं भगवान सिंह जी से सवाल सीधा शुरू करता हूँ। सबसे ज़्यादा सरकार आपकी रही है केंद्र में, और यहाँ जो प्रतिनिधि रहे हैं प्रदीप माथुर जी सबसे लंबे समय तक रहे हैं जनता के द्वारा कि गोकुल बैराज, उसके कारण यमुना में और ज़्यादा गंदगी व्याप्त हुई है। क्या जवाब डिफेंड कैसे करेंगे आप इस चीज़ को? मैं आपको आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मथुरा नगर पालिका पर, पहले नगर पालिका थी, अब नगर निगम है, इस पर अधिकांश 90% बीजेपी का कब्जा रहा है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये बीजेपी की चाल रही है। इसको यमुना मैया की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। और हमारे सम्मानित अभी वक्ताओं ने कि यमुना मैया को दूषित करने में किसका वो है श्रेय है, इसको पहले क्यों नहीं किया गया? तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, भाजपा ने आज तक यमुना मैया हो, चाहे देश हो या प्रदेश हो, सिवाय लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया। नहीं, मैं बिल्कुल आपके पॉइंट को रख रहा हूँ, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कांग्रेस ने क्या किया? लगातार तीन बार से एमएलए रहे प्रदीप माथुर जी, उनके द्वारा यमुना के लिए कौन से सार्थक कार्य किए गए, वो जरा बता दें। पहली बात हुई गोकुल बैराज बनाया, गोकुल बैराज को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आपने देखा होगा मुर्गा फाटक पर पुल बनवाया। मैं यमुना जी की बात करना चाहूंगा। कांग्रेस ने रिफाइनरी बनवाई। नहीं, मैं केवल यमुना जी की बात करना चाहूंगा। कांग्रेस ने आज का मुद्दा केवल यमुना जी है। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, कांग्रेस ने शुगर मिल बनवाई। और हम आप जो जहाँ भी हैं, हर सेक्टर में कांग्रेस का इलाज है। और बीजेपी ने तो केवल बिगाड़ा है, कांग्रेस ने बनाया है। मैं सिर्फ एक मिनट डिबेट आप बीच में नहीं बोलोगे। मैं सवाल लूंगा। नहीं, पॉइंट टू मिनट की बात है, केवल एक मिनट रुके हैं। आपके विधायक जी ने क्या बनवाया? शुगर मिल।
शुगर मिल का सारा कचरा यमुना को बोल। सर मैं डिबेट को रुकिए भाई साहब। डिटेल नहीं करूंगा, मैं डिबेट केवल यमुना जी पर रहेगी, मैंने हाँ, यमुना जी पे हो रही है। इसीलिए टोक दिया। मैं शुगर मिल की बात नहीं करूंगा, उस चीज को। नहीं शुगर मिल की बात ही नहीं करनी, केवल रिफाइनरी का नाम इन्होंने मैं लिया। वापस लेके आ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि रिफाइनरी पे यमुना देखिए ये कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इधर से पलट लीजिए या इधर से पलट लीजिए, ये कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने जो कार्य किए हैं वो जग जाहिर है। अभी रुको, आप मैं आपको नहीं, मौका दूंगा, आप बोलना। हमारा नंबर आता है तो शांतिपूर्ण सुनने की हिम्मत रखिए हाँ, आप। और आपको भी मौका मिलेगा, आप अपनी बात आप रखना। अपना प्रदीप माथुर जी ने हमेशा प्रयास किए इसे करने के लिए, लेकिन मेयर और या चेयरमैन कहे बीजेपी का कब्जा रहा है, बीजेपी ने हम और नहीं करने दिया। ये बीजेपी के अधीन आता है, ये मथुरा नगर में या मेयर का या चुनाव हो या चेयरमैन का हो, बीजेपी का कब्जा रहा है। बीजेपी नहीं चाहती थी कि शुद्धिकरण हो। प्रदीप माथुर जी ने कई बार चेयरमैन से बात की थी, सरकार से बात की, लेकिन उन्होंने उसको निधि को भी नहीं लगाने दिया। कारण क्या है, जब तक एनओसी नगर पालिका नहीं देगी प्रदीप माथुर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सर सीट में ले रहे हैं, केंद्र में भी सरकार काफी साल रही है, कोई ऐसे सार्थक प्रयास अब तक धरातल पर नहीं है। मैं अरुण जी से जानना चाहूंगा, आपकी सपा सरकार यहाँ पे काफी समय लंबे समय यूपी में रही है, ऐसे कौन से प्रयास आप लोगों के द्वारा किए गए यमुना जी के लिए स्पेशली? देखिए सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात, यहाँ हम लोग यमुना जी पर विषय पे बहस कर रहे हैं, इस बहस को यमुना जी पे ही रखें। बिल्कुल यमुना जी पे ही रहेगी, मैं डिटेल नहीं करने कुछ दूंगा इनको सार्थक किसी को। परिणाम अगर हम चाहते हैं कि ब्रजवासियों के लिए कुछ सार्थक परिणाम बिल्कुल, है तो बिल्कुल, यमुना जी पे ही रहे। बिल्कुल। आज यमुना है कहाँ? मथुरा में आज आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें यमुना जल की एक बूंद नहीं है। यमुना तो हथनी कुंड पे कैद पड़ी हुई है, यमुना को तो वहाँ रोका हुआ है। वैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ कैद कर रखा यही है। तो सवाल कर रहा हूँ, आपकी सरकार में क्या काम ये हुआ? हमने बराबर इसके लिए संघर्ष किया, कई सामाजिक संगठनों में बड़ा आंदोलन हुआ। कांग्रेस की सरकार थी, बहुत बड़ा हमारे जो यमुना रक्षक दल था उसके द्वारा बहुत बड़ा एक आंदोलन चलाया गया। 2013 में पदयात्रा निकाली थी ब्रजवासियों के द्वारा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि सपा के सरकार के द्वारा कौन से कार्य कराए करे यमुना जी के लिए? समाजवादी पार्टी के द्वारा आज जो ये पिछली हमारी जब सरकार थी, जो ये हमारे भाई चतुर्वेदी जी ने बताया, गौरव जी ने, इन घाटों का निर्माण हमारी गठबंधन की सरकार थी, इन घाटों का निर्माण कराया गया। कंफर्म करें, गठबंधन की सरकार थी उस समय? सहयोगी बता दें यार, सहयोगी दल से चल रही गौरव जी बता दें यार, गठबंधन की देखिए सरकार थी उस देखिए समय? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हमेशा हमारे एक सहयोगी दल के रूप में रही है। ठीक है ओके। उसमें इन घाटों का निर्माण कराया गया। उसके बावजूद हमने जब वर्तमान 2012 से 17 में जो हमारी सरकार रही तो यमुना के लिए एक मास्टर प्लान बनाया गया आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा, यमुना के शुद्धिकरण के लिए कि किस तरीके से हम यमुना को शुद्ध करें, उसका एक प्लान बनाया गया कि पहला हम एक नाला बनाएंगे। उस नाला बना के वो प्लान आज कोई नजर तो आ नहीं रहा है। उस प्लान को हमारी जब हमने ये आखिरी में हमारी सरकार चली गई 5 साल रही सरकार, 5 उससे पहले हमने लखनऊ में गोमती में काम किया, गोमती में कार्य करके दिखाया। हमने गोमती में कार्य किया जिसमें वर्तमान में आप देख सकते हैं वर्तमान की सरकार ने आज उस गोमती का बुरा हाल कर दिया, उसकी साफ सफाई तक का ध्यान नहीं है। आज उसमें जो हमने सौंदर्यकरण किया, जो लखनऊ का जितना गंदगी का नाला गोमती में गिरता था, पानी गिरता था, उसको अलग निकाल के उसको शुद्ध किया, जहां लोग आज उसका उपयोग कर पा रहे हैं, उसका बुरा हाल इस वर्तमान भाजपा सरकार ने कर दिया। सवाल भैया यमुना जी के लिए आपने सारी चीजें की, लेकिन धरातल पे तो कुछ भी नहीं है। धरातल पर हमने जो कार्य किए बताए, पिछले 5 वर्ष में भाजपा की सरकार है जो अपने संकल्प पत्र में ये वादा करके आई कि हम नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया गया, करोड़ों हजारों करोड़ की योजनाओं को गोलमाल करके। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि आज क्यों नहीं है यहाँ पर? जवाब दें, नमामि गंगे योजना में कितना कार्य हुआ? वर्तमान में मेयर मथुरा इस बात पे जवाब दें। वर्तमान में जो विधायक है, मेरा एक प्रश्न, मैं आज से 5 महीने पूर्व हमारे स्थानीय विधायक आदरणीय श्रीकांत शर्मा जी के द्वारा जनता को फिर एक झूठा जुमला देके गुमराह करने का प्रयास किया गया कि 31 अक्टूबर के बाद कोई भी यमुना में नाला नहीं गिरेगा। वो मैंने कार्यक्रम किया था, सीधा दिखाया था यमुना जी में नाले गिरते हुए। वर्तमान में आज उनसे जवाब दे। मेरा आपके माध्यम से यह प्रश्न है कि आदरणीय श्रीकांत शर्मा जी, जिनको जनता ने लाखों वोटों से जिताया, उन पर भरोसा जताया, जिस प्रकार उन्होंने ठगने का कार्य किया है, आगामी चुनाव में अगर वो जवाब नहीं देंगे तो जनता उनको सबक सिखाने का कार्य करेगी। भूपेन्द्र चतुर्वेदी से भूपेन्द्र जी सीधी बात है, सीधा आरोप वो लगा रहे हैं कि पिछले 5 साल से सरकारें, और आपने सबने देखा था कि 31 अक्टूबर को नाले टेप कर दिए जाएंगे, लेकिन नाले अभी बदस्तूर जारी है। और सीधा मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने काम नहीं किया, इसलिए सरकार बदल दी गई। लेकिन आपने 5 साल में क्या किया, अपना थोड़ा देखो, पहले तो मैं एक बात आपसे कह दूँ कि हमारे भैया अखिलेश जी की तो ये आदत है
यमुना एक्सप्रेसवे भी उन्होंने ही बनाया, अभी काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर का भी उन्होंने ही उद्घाटन किया था, और जाने क्या क्या जो जो मोदी जी करते हैं वो कहते हैं ये तो मैंने ही किया था। अब किया था या केवल फीता काट के रह गए, अब उसको डन किसने किया? बात वो आती है, क्योंकि फीता काटते ही इनकम शुरू हो जाती है। पत्थर लगा, फीता कटा, इनकम शुरू, उस पार्टी की जो भी उस समय पार्टी है। अच्छा भाई, कांग्रेस वालों का मैं जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि नगर पालिका में हमेशा बीजेपी रही, तो बिट्टू जी किस पार्टी के थे? ये जो श्याम सुंदर बिट्टू थे, ये शायद नगर पालिका ही में थे, ये कौन सी पार्टी के थे? किसी अलग पार्टी से थे क्या? चलो वो भी चलो ठीक है। अब मैं आता हूं कि मैं आपको पहले ही कहा, मैं केवल और केवल हिंदूवादी नेता हूं। ये सब पार्टी चोर मोर ढोर हैं, जो को अपने अपने समय पे एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। मैंने किसी को चोर नहीं कहा, चोर मोर ढोर एक कहावत होती है, सभी पार्टी, इवन बीजेपी को भी कह रहा हूं मैं, तो ये सब रामलाल और श्यामलाल है। रामलाल गया तो श्यामलाल बात करेगा। आज भारतवर्ष में राजनीति कौन सी चल रही है कि मोदी जी ने यहां बल्ब लगाया तो सपा बसपा कांग्रेस वाले छाती जरूर पीटेंगे। अरे मोदी यहाँ तो 14 हो जाएगा। पहले बीजेपी छाती पीटती थी, अब अगर बीजेपी छाती पीटती थी, मैं वही कह रहा हूं भाई, इसमें भी ईरानी सिलेंडर लेके सदन के बाहर सिलेंडर बैठ जाती थी और छाती पीटती थी। ये बीजेपी का इतिहास रहा है। शुरू से छाती पीटने का काम बीजेपी ने किया है देश में, प्रदेश में। बीजेपी की मैं बीजेपी भैया यमुना पुत्रो, यमुना जी की बात करो, दुनिया की बात मत करो। यमुना जी की बात कर रहा हूं, यमुना जी की बात करो, केवल और केवल यमुना जी की बात करो। मुद्दे से ना भटको, ना किसी को भटकाओ। किसी की कुछ समझ में नहीं आएगा, आप एक एक करके अपनी बात रखें, सबको मौका दूंगा। एक सेकंड मैं तो यमुना जी की बात कर रहा हूँ। मैं सबको मौका दूंगा अपनी बात रखने का, थोड़ा सा सवाल है। अब बोलने नहीं देंगे तो कैसे? हाँ चलिए, तो मैं बीजेपी की भी मैं वही कह रहा हूं, अगर बीजेपी ने लगाया ये विरोध करेंगे, इन्होंने लगाया बीजेपी ने छाती पीटी। मैंने क्या कहा? मैं वही कह रहा था, मेरे भाई गौरव बेकारी में बोल दिए। आज पार्टी तो सब एक दूसरे को पूरक हो गई है। अभी गौरव भाई नहीं कहा था बीजेपी और कांग्रेस एक सिक्का के दो पहलू हैं। मैं कह रहा हूं लोकदल तो सिक्का का पहलू है, कभी कांग्रेस के साथ, कभी सपा के साथ, कभी बसपा के साथ। तो वो यहाँ राजनीतिक बात नहीं हो रही, एक सेकंड गप्पी, यहाँ यमुना जी की बात हो रही है। जी गौरव जी, ये इनका सीधा आरोप है कि वो तो सबके साथ सारे सिक्कों के पहलू है, लोकदल कभी किसी के कभी किसी के साथ। तो क्या स्थिति है कि इनको उनका कोई विजन है यमुना जी के लिए? देखिए, जैसा कि मैं अपने अग्रणी जो गप्पी जी हैं, इनकी बात का मैं आगे बढ़ाते हुए मैं अपना पक्ष रखता हूं कि जैसा इन्होंने कहा कि चाहे वो कांग्रेस हो या सपा हो या बीजेपी हो, देखिए लोकदल का विजन है सिर्फ जनता की सेवा करना। जनता की सेवा किसी जो पार्टी सत्ता में हो उससे जुड़ के मैं समझता हूं ज़्यादा अच्छे तरीके से की जा सकती है। विपक्ष में बैठ के तो सिर्फ हम लोग विरोध कर सकते हैं, बाकी जनता की सेवा और जो मुद्दे हैं उनका क्रियान्वयन विपक्ष में बैठ के नहीं हो सकता है। उसके लिए लोकदल ने जब जब आवश्यकता पड़ने पर अन्य पार्टियों को अपना समर्थन दिया है, मैं सहमत हूं इस बात से। किंतु पूर्ण रूपेण जो सरकारें मौजूद हैं, अब बात उनकी हो रही है। राष्ट्रीय लोकदल पूरे देश में चुनाव नहीं लड़ती, प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, राजस्थान में भी हम लोगों ने पैर जमाए हैं, राजस्थान में भी हमारे एक मंत्री वर्तमान में सुभाष गर्ग मौजूद हैं। अब बात आती है केंद्र में जिनकी सरकार है, प्रदेश में जिनकी सरकार है, और जिले में कई कई मंत्री जिनके मौजूद में बैठे हुए हैं। बात जवाबदेही उनकी है। आप जो विपक्ष में बैठा हुआ है उससे अगर जवाबदेही मानेंगे, उसकी जवाबदेही तय करेंगे, तो इन बातों का कोई तात्पर्य नहीं है। जो बैठा है सत्ता में, बात उससे की जा सकती है। कांतानाथ जी, मैं आपको भी मौका दूंगा। कांतानाथ जी, आपने जो अब तक पिटीशन या जो भी आपने कार्रवाई की है यमुना जी के लिए, आपको क्या लगता है कि कुछ हल होता हुआ दिख रहा है या आगे होने की उम्मीद है? क्या जवाब आपको अब तक मिले? देखिए, मैं आपसे एक निवेदन कर दूं, सारे सब्जेक्ट में जो है न तो कभी किसी, मैं अब किसी का क्या नाम लूँ पार्टी का, सब मेरे भाई हैं यहाँ पे, कोई मेरा भाई है बराबर का, कोई बड़ा है। मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक दलों ने यमुना जी के लिए कभी कुछ नहीं किया। अगर किया तो केवल एक चतुर्वेद समाज ने किया, ऐलाने जंग किया। एक बात
आज भी हमारी समाज की तरफ से 4 रेड दायर हैं। यमुना मिशन भी अच्छा काम कर अरे रही है। नहीं भाई यमुना साहब, मिशन को क्या यमुना मिशन कहते कोई काम अच्छा नहीं कर रही है। यमुना मिशन की वजह से तो भूगर्भ जल प्रदूषण और हो रहा है। 265 भाई साहब नीचे मीटर तक यमुना पॉल्यूटेड है। मथुरा को कलकत्ता के एक शोध में टॉक्सिसिटी घोषित किया जा चुका है। मथुरा वृंदावन जैसे नोटिफाइड एरिया, ये मेरा बयान नहीं है, ये कलकत्ता के बीडी घोष का बयान है। ये मैंने गोबंधु पटनायक को दिया था और मैं तो बड़े खुल के कहता हूँ, पहले अनिल मेरा यार था, ये भी मेरे यार हैं, मेरे भाई हैं बराबर के। मैं इनसे पूछता हूँ कि इनने कौन सा काम अच्छा कर दिया। शैलेंद्र जी बता दें जरा थोड़ा सा कौन से काम। एक मिनट मौका। जो पॉलीथीन और कचरा नहीं आ रहा है वो मतलब ये कहने की बात नहीं है। ये कहाँ से आ रहे हैं? अब उस चीज को तो ये कहाँ से आ रहा है? देखा जाएगा सबरे घाट तो तक 10 आ दिया किलोमीटर मुझे एक पर्टिकुलर नहर बनाई है यमुना जी का। आप पॉल्यूशन बस 7 बजे बाद सबरा नाला खुल जाता है। इतने तो पॉलीथीन आती है, इतनी चप्पल और जूते आते हैं, हम लोगों में बैठा नहीं। सीधे सीधे सारे नेताओं को अब जागना क्योंकि- चाहिए कि पब्लिक का क्या कहना है, सोच लेना चाहिए। ये किसी पार्टी के व्यक्ति नहीं है और ये किसी मैं अपना जवाब दूं हाँ, जो भाई साहब ने कहा है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट करें। मैं भी नगर पालिका परिषद में पार्षद रहा, सभासद रहा। जेनरल योजना के तहत कौन सी पार्टी से रहे आप सभासद? मैं समाजवादी पार्टी से रहा। ओके ठीक है। जेनरल योजना के तहत 100 करोड़ रुपए आया था यमुना के पुलिन को सही करने के लिए। उस समय किस यहाँ पे कौन था, उसकी सरकार किसकी थी? वो बिट्टू उपाध्याय थे। ठीक है। मैंने सैकड़ों बार रिक्वेस्ट की, सैकड़ों बार कहा, जब जाके यहाँ इंजीनियरों की टीम आई, मैंने घुमाई, 100 करोड़ रुपया लैप्स हो गया। यमुना मिशन के द्वारा जो अच्छे कार्य किए सुनाओ, मैं बता रहा हूँ, आपके पास में कोई उसी को ऐसी बता रहा हूँ। रिपोर्ट है? बैकुंठ एक मिनट भाई रुकिए आप। हाँ। आपके पास में ऐसी कोई रिपोर्ट है या यमुना मिशन पे क्या? कि आप यहाँ पे कच्चे घाट बना दो, प्राचीन नहीं, घाटों को कचरा बना घाट दो? कोई नहीं बना, घाट निकाले हैं। विश्राम घाट पे भी हमने फिल्ट निकाली। जो ठेका बना, ठेका गया विश्राम घाट पे, शाम घाट पे, सतसंग घाट पे, सब पे निकाली। ऐसा नहीं है। और रहा माँ के स्थानीय लोग बताएंगे कि जब 8 घंटा बोरिंग का पानी रखा जाता था तो वो छक पीला पड़ जाता था। इतना भूगर्भ का पानी खराब हो गया। पेड़ों के लगने पे ये वैज्ञानिक बीच में बोलेंगे तो डिबेट का कोई मतलब नहीं है। नहीं आप अपनी बात रखिए भाई, इसीलिए मैंने उनको रोक रहा हूँ। वृक्ष हमेशा प्रदूषण को दूर करते हैं और जब नाला आ रहा होगा तो नाला पॉल्यूशन का, जब नाले के तट बंद हो जाएंगे और वृक्ष किनारे पे लगे लेकिन हैं। इसमें एक सवाल मैं आपसे पूछना हाँ, चाहता हूँ कि जो प्राचीन घाट बने हुए हैं हाँ। उनको पीछे कर और फिर आगे यमुना जी को उनसे दूर करने का क्या उद्देश्य है आपका? ऐसा है सचिन जी, मैं आपके साथ चलता हूँ और यहाँ डिबेट में जितने लोग बैठे हैं, राधे बाबा टीले पे लेके बुर्जी बन रही है, वहाँ आप देखिए। हम तो आज भी कहते हैं कि आप वहाँ प्रशासन राजनीतिक लोग वहाँ पे यदि जो बैठे हैं अवैध कब्जे करे हुए लोग, वो हटा दे तो यमुना जी के घाटों के किनारे आए, इस पे प्रशासन सहयोग करे। चक्र तीर्थ घाट पर कुछ साल पहले तक यमुना सीधे आती थी, आज उसके आगे रोड बना दिया गया कच्चा, तो रोड वहाँ किसने पानी नहीं बनाया? आ पा रहा है। रोड ये यमुना किसने मिशन बनाया? के द्वारा बनाया गया है। नहीं, यमुना मिशन के आगे क्या ऐसे बनाया? आरोप है जनता ये के। नगर निगम के द्वारा बनाया गया है। नगर निगम के द्वारा वहाँ बनाया गया। नगर निगम के वहाँ अवैध कब्जा हो रहा है, वहाँ बाउंड्री हो रही है, वहाँ मतलब चक्रतीर्थ के नगर आगे। निगम के द्वारा बनाया गया, आप लोगों के द्वारा नहीं नहीं, बनाया हमने गया। नहीं बनाया। सचिन जी, संजय एक जी सेकंड, क्या- हाँ, संजय जी क्या करना चाहिए? मैं इनसे एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। हाँ, किस अधिकार या किस अधिकार पत्र के माध्यम से किसी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट या नगर निगम या किसी अधिकार के माध्यम से ये यमुना को ये तट से दूर और वृक्षावली कर रहे हैं? देखिए सीधा सा इनसे सीधा सवाल है आपसे, जी, सीधा। मुझे सीधा भी सवाल अगले है। में मिलेगा। कौन सा ऐसा- मेरे साथ मिलेगा सर, हम मिलेगा। हमने कोई यमुना जी का तट कहीं दूर नहीं किया है। नहीं बिल्कुल मिलेगा आपको मैं समय। चाहूंगा मुझे भी उतना ही बिल्कुल, समय मिले बिल्कुल अपनी समय बात मिलेगा। रखने का। आपको भी समय मिलेगा और गप्पी भैया बैठे। हमने कोई भी यमुना जी के तट को दूर नहीं किया है और ना हम ऐसी कोई भावना। हमने वृक्ष लगाए हैं, यमुना पुलिन को हरा भरा किया है और यमुना जी के अपने सारी चीजों को रोकने के लिए नालों पर काम किया है। यमुना जी के लिए कोई विशेष काम अभी तक नहीं किया गया है। पत्थर लगाते हैं, किंतु माननीय जैन चौधरी जी ने चौधरी चरण सिंह घाट का पत्थर लगाया, उसके बाद कहीं भी उन्होंने अपना नाम नहीं किया। रही बात
सौर ऊर्जा लाइट की। मथुरा में घाट किनारे जयंत चौधरी जी ने अपनी निधि से लगभग 150 सौर ऊर्जा की लाइटें लगाई, जिनकी की देखरेख यहाँ के लोकल जो संस्थाएं हैं वो नहीं कर सके। सौर ऊर्जा लाइटों में से बैटरी निकाल निकाल कर गायब कर दी गई। ये स्थिति यहाँ बहुत ही गंभीर है। और मैं आगे की अगर बात आपसे करना चाहूं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि यमुना हमारी माँ, गंगा हमारी माँ, माँ तो सबकी है। भारतीय जनता पार्टी का ठेका नहीं है कि यमुना उन्हीं की माँ है कि गंगा उन्हीं की माँ है या सिर्फ वही हिंदू हैं। गौरव जी, मैं यमुना आपको और रोकना चाहूंगा। गंगा, मैं फिर इस विषय पे आऊंगा। एक जी। बार सबको एक बार बात करने का मौका मिल जाए, फिर वापस आते हैं। बोलो। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं एक प्रखर वक्ता हम कह सकते हैं, और समाज को जगाने की अलग इन्होंने उठा रखी है। अभी हाल ही में हमने देखा था बंदरों के लिए जिस तरीके से इन्होंने आंदोलन किया, और कह सकते हैं गली गली में जाके बंदरों के लिए और सफाई की व्यवस्था के लिए इन्होंने एक ऐसा पहल उठाई और एक ऐसा कदम उठाया जिसने चारों तरफ उसकी तारीफ हुई। और हमारे साथ मौजूद है भूपेंद्र चतुर्वेदी गप्पी। वो अपना थोड़े विचार रखें यमुना जी के बारे में, क्या कहना चाहेंगे वो। जय श्री कृष्णा। देखो, मैं मेंबर तो बीजेपी का हूँ, इसमें मुझे कोई चोरी नहीं है, लेकिन मैं बीजेपी का कोई नेता नहीं हूँ। मैं हिंदुत्व की राजनीति करता हूँ और यमुना जी के लिए काम करता हूँ। तो यमुना जी पे बात जो चल रही है वो मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि ये यमुना जी बीमार हुई क्यों। ये सभी पार्टी के लोग कह रहे हैं हमारे पार्षद थे, अभी इनके पार्षद हैं, इनके एमएलए हैं। तो ऐसी तो परिस्थिति सब पार्टियों की रही है। कभी सपा के भी यहाँ पे पार्षद से लेके एमएलए एमपी तक थे, कभी कांग्रेस के भी थे, कभी पूरे देश में कांग्रेस थी। तो ये यमुना जी भाई ऐसी है कैसे गई। तो मैं स्पष्ट नाम लेके कहूँगा, मेरी माथुर जी से डायरेक्ट बात हुई थी, उन्होंने क्या कहा था कि यमुना जी में तो नाले आएंगे ही। भाई क्यों आएंगे। ये गणेश टीले की कॉलोनी बनी, ये पल्ली पार पे कॉलोनी बनी, क्यों नहीं पाइपलाइन साथ के साथ डाली गई उस समय। कैसे हिम्मत हो गई कि उस पाइपलाइन, उस गटर लाइन को लाके यमुना जी में छोड़ दी। क्या ये बीजेपी ने छोड़ी। बीजेपी तो आए 4.5 साल पहले आई है। सपा, कांग्रेस, बसपा, केवल इन्होंने सारे नाले डाल दिए यमुना जी में, क्योंकि आस्था ही नहीं थी यमुना जी में। बीजेपी की आस्था है। मेरे किसी भाई ने अभी कहा क्या बीजेपी की आस्था है बीजेपी यमुना जी में। हाँ, आस्था बीजेपी की है यमुना जी में। क्यों कि बीजेपी ने क्या किया। अभी मैं बीजेपी से पूर्ण संतुष्ट नहीं हूं, वो प्रश्न काल में मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बताता हूं कि कम से कम बीजेपी ने आज एक चूड़ी वाली ठेक की पाइपलाइन तो डाली। क्या 70 साल से ये डली। 70 साल मतलब मैं वो डायलॉग वाले 70 साल नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं जब तक ये शासन कर रहे थे सपा, बसपा, कांग्रेस, तीनों का मैं जिम्मेवारी के साथ नाम ले रहा हूं। क्यों नहीं पाइपलाइन डली भाई, क्यों नहीं डाली। ये बीमार करी किसने। अब नाटक करते हैं कि बीजेपी ने ठेका ले लिया है क्या यमुना जी का। हाँ भाई, बीजेपी ने ले लिया है। ये स्ट्रीट लाइट देखो पूरे मथुरा शहर में किसने लगाई भाई। ये पहले क्यों नहीं लग पाई। ये अभी बीजेपी के शासन में क्यों लगी पहले। अच्छा, मैं फिर कहना चाहूंगा भाई साहब, मैं अपने माथुर चतुर्वेद को भी बड़ी जिम्मेवारी के साथ दोषी ठहरा रहा हूं। मैं चतुर्वेदी हूं और माथुर चतुर्वेद को यमुना पुत्र हूं और बड़ी जिम्मेवारी के साथ ठहरा रहा हूं। उनकी भी गलती, जब मैं राजनीतिक पार्टियों को गलत ठहरा सकता हूं तो अपनी पार्टी को भी गलत ठहरा सकता हूं। 2011 में जैसे मेरे भाई कांतानाथ जी ने कहा था, हमने इतना बड़ा आंदोलन किया, नालों को टेप करना शुरू किया, हमने बोरी लगाना शुरू किया, तो यहीं पे मीटिंग हुई थी। जो जैसा कहा कि नेताओं का अधिकारियों पर प्रेशर आता है, अधिकारियों का हमारे उन पे प्रेशर आ जाता है जो भी अधिकारी हैं। यहीं पर मीटिंग करके वो आंदोलन बंद करवा दिया। कहा हम सब देख लेंगे, हमने नक्शा बना लिया है यमुना जी का, अब यमुना जी यो होगी, यमुना जी यो होगी। हुआ कुछ नहीं। यहीं विश्राम घाट पर मीटिंग हुई थी। तो मैं तो भैया केवल इतना कहूँगा, यमुना जी केवल धर्म की नहीं है, जल तो जीवन है। अरे जब जल ही नहीं रहेगा तो जीवन कहाँ से रहेगा। और आप तो जल को बिगाड़ रहे हैं, उसमें इतने करोड़ों लीटर पानी में आप नाले का पानी डाल रहे हैं। आप आतंकवादियों से भी ज्यादा आतंक कर रहे हैं। जो कि पीने योग्य पानी को आप नाले का पानी बना रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं। अरे हम तो यमुना पुत्र हैं, हम यमुना जी को ज्यादा जानते हैं, लेकिन क्या मथुरा शहर को पानी की जरूरत नहीं है। मेरे एक भाई ने यह भी कहा था कि कैंसर का गांव घोषित हो चुका है।
तो ये तो पूरा जितने बीच में यमुना जी है सब कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे। ये क्या कर रहे हैं नेता, क्या कर रहे हैं नेता, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे सपा के हो, चाहे बसपा के हो। तो मेरा तो भैया यही कहना है कि कुछ तो काम हुआ है बीजेपी में, लेकिन अभी हम पूर्ण संतुष्ट नहीं है। इतना हजारों करोड़ रुपया आया, बार बार सब लोग कह रहे हैं, क्या एक इसका नाला नहीं बन सकता था 12 किलोमीटर का यमुना जी के साथ में, जो सारे नालों को ले जाए? काय को एसटीपी की जरूरत पड़ी भाई? एसटीपी की जरूरत ही नहीं है, गंदा पानी नालों के थ्रू जाने दो। लेकिन वो नहीं बनाएंगे, क्यों? कि मैं लास्ट बात, फिर क्वेश्चन कॉल आ जाएगा। क्यों? बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सबों ने इसको दुकान बना रखी है। हम तुम डिबेट करेंगे, यहां शोर करेंगे, वो पैसे बनाएंगे। कहा यमुना जी बहुत गंदी है, फंड भेजो, फंड भेजो, फंड वो खाएंगे, जनता हल्ला करेगी। तो धिक्कार है ऐसे नेताओं को और ऐसे अधिकारियों को। नेता तो नेता होते हैं, पर अधिकारियों को तो सोचना चाहिए। मैं यही बात खत्म करूंगा, फिर क्वेश्चन काल में मैं करूंगा। मैं केवल इतनी कहना चाहता हूं। हमारी बात ऐसी यमुना आंदोलन से जुड़े हुए विजय चतुर्वेदी से भी हुई। उन्होंने वो भी कई कह सकते हैं मंत्रियों से भी बात कर रहे हैं। उन्होंने करीब 500 पत्र लिखे हैं यमुना जी को शुद्ध करने के लिए। उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं। उनका कहना विशेष रूप से ये है कि यमुना के लिए कौन सा काम किया है, या आपने जो भी काम किया है या जिन सरकारों ने काम किया है, अपनी गंदगी, अपने मल, अपने सारी चीज़ों को रोकने के लिए नालों पर काम किया है। यमुना जी के लिए कोई विशेष काम अभी तक नहीं किया गया है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि पानी यमुना तो निर्मल धारा बहती है। आज भी अगर नाले टेप हो जाते तो यमुना जी निर्मल बहेगी। वो नाले बने क्यों? ये सरकारों के द्वारा ही किए गए। अब मैं भगवान सिंह जी से सवाल सीधा शुरू करता हूँ। सबसे ज़्यादा सरकार आपकी रही है केंद्र में, और यहाँ जो प्रतिनिधि रहे हैं प्रदीप माथुर जी सबसे लंबे समय तक रहे हैं। तो उनके द्वारा जो ये भी आरोप लगता है जनता के द्वारा कि अगर ये जो बनाया हुआ है गोकुल बैराज, उसके कारण यमुना में और ज़्यादा गंदगी व्याप्त हुई है। क्या जवाब डिफेंड कैसे करेंगे आप इस चीज़ को? मैं आपको आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मथुरा नगर पालिका पर, पहले नगर पालिका थी, अब नगर निगम है, इस पर अधिकांश 90% बीजेपी का कब्जा रहा है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये बीजेपी की चाल रही है। इसको यमुना मैया की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। और हमारे सम्मानित अभी वक्ताओं ने कि यमुना मैया को दूषित करने में किसका वो है श्रेय है, इसको पहले क्यों नहीं किया गया? तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, भाजपा ने आज तक यमुना मैया हो, चाहे देश हो या प्रदेश हो, सिवाय लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया। नहीं, मैं बिल्कुल आपके पॉइंट को रख रहा हूँ, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कांग्रेस ने क्या किया? लगातार तीन बार से सिटिंग एमएलए रहे प्रदीप माथुर जी, उनके द्वारा यमुना के लिए कौन से सार्थक कार्य किए गए, वो जरा बता दें। पहली बात हुई गोकुल बैराज बनाया, उस गोकुल बैराज को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आपने देखा होगा मुर्गा फाटक पर पुल बनवाया। नहीं, मैं यमुना जी की बात करना चाहूंगा। कांग्रेस ने रिफाइनरी बनवाई। नहीं, मैं केवल यमुना जी की बात करना चाहूंगा। कांग्रेस ने, आज का मुद्दा केवल यमुना जी है। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं, यमुना जी पे ही रहना है। कांग्रेस ने शुगर मिल बनवाई। और हम आप जो जहाँ भी हैं, हर सेक्टर में कांग्रेस का ही रहा है। और बीजेपी ने तो केवल बिगाड़ा है, कांग्रेस नहीं बनाया है। मैं सिर्फ एक मिनट डिबेट आप बीच में नहीं बोलोगे। मैं सवाल लूंगा। नहीं, पॉइंट टू मिनट की बात है, केवल एक मिनट रुके हैं। आपके विधायक जी ने क्या बनवाया? शुगर मिल। शुगर मिल का सारा कचरा यमुना को बोल। सर, मैं डिबेट को डिटेल नहीं करूंगा। मैं डिबेट केवल यमुना जी पर रहेगी। मैंने इसीलिए टोक दिया। मैं शुगर मिल की बात नहीं करूंगा। नहीं, शुगर मिल की बात ही नहीं करनी। केवल मैं वापस लेके आ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि रिफाइनरी पे यमुना। देखिए, ये कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इधर से पलट लीजिए या इधर से पलट लीजिए। ये कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने जो कार्य किए हैं वो जग जाहिर है। अभी रुको, आपको दूंगा आप बोलना। हमारा नंबर आता है तो शांतिपूर्ण सुनने की हिम्मत रखिए। हाँ, अगर आपको भी मौका मिलेगा आप अपनी बात अपना दूसरे कहने का हिम्मत रखिए। प्रदीप माथुर जी ने जो यहाँ सिटिंग एमएलए रहे हैं, उनके द्वारा कौन से ऐसे खास प्रयास थे जो यमुना जी को शुद्ध करने के लिए रहे हैं? प्रदीप माथुर जी ने हमेशा प्रयास किए इसे करने के लिए, लेकिन मेयर और या चेयरमैन कहे बीजेपी का कब्जा रहा है, बीजेपी ने हम और नहीं करने दिया। ये बीजेपी के अधीन आता है। ये मथुरा नगर निगम या मेयर का या चुनाव हो या चेयरमैन का हो, बीजेपी का कब्जा रहा है। बीजेपी नहीं चाहती थी कि शुद्धिकरण हो। प्रदीप माथुर जी ने कई बार चेयरमैन से बात की थी, सरकार से बात की, लेकिन उन्होंने उसको निधि को भी नहीं लगाने दिया।
कारण क्या है, जब तक एनओसी नगर पालिका नहीं देगी प्रतिमा तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सर सिटिंग एमएलए रहे हैं, केंद्र में भी सरकार काफ़ी साल रही है, कोई ऐसे सार्थक प्रयास अब तक धरातल पर नहीं है। मैं अरुण जी से जानना चाहूँगा, आपकी सपा सरकार यहाँ पे काफ़ी समय लंबे समय यूपी में रही है, ऐसे कौन से प्रयास आप लोगों के द्वारा किए गए यमुना जी के लिए स्पेशली? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात, यहाँ हम लोग यमुना जी पर विषय पे बहस कर रहे हैं, इस बहस को यमुना जी पे ही रखें। बिल्कुल यमुना जी पे ही रहेगी, मैं डिटेल नहीं करने कुछ दूंगा इनको सार्थक किसी को। परिणाम अगर हम चाहते हैं कि ब्रजवासियों के लिए कुछ सार्थक परिणाम बिल्कुल, है तो बिल्कुल, यमुना जी पे ही रहे। बिल्कुल। आज यमुना है कहाँ? मथुरा में आज आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें यमुना जल की एक बूंद नहीं है। यमुना तो हथनी कुंड पे कैद पड़ी हुई है। यमुना को तो वहां रोका हुआ है, वैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वह कैद कर रखा है। तो सवाल कर रहा हूं, आपकी सरकार में क्या काम हुआ? हमने बराबर इसके लिए संघर्ष किया, कई सामाजिक संगठनों में बड़ा आंदोलन हुआ। कांग्रेस की सरकार थी, बहुत बड़ा हमारे जो यमुना रक्षक दल था उसके द्वारा बहुत बड़ा एक आंदोलन चलाया गया। 2013 में पदयात्रा निकाली थी ब्रजवासियों के द्वारा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि सपा के सरकार के द्वारा कौन से कार्य कराए करे यमुना जी के लिए? समाजवादी पार्टी के द्वारा आज जो ये पिछली हमारी जब सरकार थी, जो ये हमारे भाई चतुर्वेदी जी ने बताया, गौरव जी ने, इन घाटों का निर्माण हमारी गठबंधन की सरकार थी, इन घाटों का निर्माण कराया गया। कंफर्म करें, गठबंधन की सरकार थी उस समय? सहयोगी दल से चल रही गौरव जी बता दें, गठबंधन की देखिए सरकार थी उस देखिए, समय? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हमेशा हमारे एक सहयोगी दल के रूप में रही है। ठीक है, ओके। उसमें इन घाटों का निर्माण कराया गया। उसके बावजूद हमने जब वर्तमान 2012 से 17 में जो हमारी सरकार रही, तो यमुना के लिए एक मास्टर प्लान बनाया गया आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा, यमुना के शुद्धिकरण के लिए कि किस तरीके से हम यमुना को शुद्ध करें, उसका एक प्लान बनाया गया कि पैरेलल हम एक नाला बनाएंगे। उस नाला बना के वो प्लान आज कोई नजर तो आ नहीं है उस प्लान को हमारी, जब हमने ये आखिरी में हमारी सरकार चली गई 5 साल रही सरकार, 5 उससे पहले हमने लखनऊ में गोमती में काम किया, गोमती में कार्य करके दिखाया। हमने गोमती में कार्य किया, जिसमें वर्तमान में आप देख सकते हैं वर्तमान की सरकार ने आज उस गोमती का बुरा हाल कर दिया, उसकी साफ सफाई तक का ध्यान नहीं है। आज उसमें जो हमने सौंदर्यकरण किया, जो लखनऊ का जितना गंदगी का नाला गोमती में गिरता था, पानी गिरता था, उसको अलग निकाल के उसको शुद्ध किया। जहां लोग आज उसका उपयोग कर पा रहे हैं, उसका बुरा हाल इस वर्तमान भाजपा सरकार ने कर दिया। सवाल भैया, यमुना जी के लिए आपने सारी चीजें की, लेकिन धरातल पे तो कुछ भी नहीं आ रहा। धरातल पर हमने जो कार्य किए बताए, पिछले 5 वर्ष में भाजपा की सरकार है जो अपने संकल्प पत्र में ये वादा करके आई कि हम नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया गया, करोड़ों हजारों करोड़ की योजनाओं को गोलमाल करके। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि आज क्यों नहीं है यहाँ पर? जवाब दें, नमामि गंगे योजना में कितना कार्य हुआ? वर्तमान में मेयर मथुरा इस बात में जवाब दें। वर्तमान में जो विधायक है, मेरा एक प्रश्न, मैं एक आज से 5 महीने पूर्व हमारे स्थानीय विधायक आदरणीय श्रीकांत शर्मा जी के द्वारा जनता को फिर एक झूठा जुमला देकर गुमराह करने का प्रयास किया गया कि 31 अक्टूबर के बाद कोई भी यमुना में नाला नहीं गिरेगा। वो मैंने कार्यक्रम किया था, सीधा दिखाया था यमुना जी में नाले गिरते हुए। वर्तमान में आज उनसे जवाब दे। मेरा आपके माध्यम से यह प्रश्न है कि आदरणीय श्रीकांत शर्मा जी, जिनको जनता ने लाखों वोटों से जिताया, उन पर भरोसा जताया, जिस प्रकार उन्होंने ठगने का कार्य किया है, आगामी चुनाव में अगर वो जवाब नहीं देंगे तो जनता उनको सबक सिखाने का कार्य करेगी। भूपेंद्र चतुर्वेदी से भूपेंद्र जी, सीधी बात है, सीधा आरोप वो लगा रहे हैं कि पिछले 5 साल से सरकारें, और आपने सबने देखा था कि 31 अक्टूबर को नाले टेप कर दिए, लेकिन नाले अभी बदस्तूर जारी है। और सीधा मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने काम नहीं किया, इसलिए सरकार बदल दी गई। लेकिन आपने 5 साल में क्या किया, अपना थोड़ा देखो। पहले तो मैं एक बात आपसे कह दूं कि हमारे भैया अखिलेश जी की तो ये आदत है, यमुना एक्सप्रेस वे भी उन्होंने ही बनाया, अभी काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर का भी उन्होंने ही उद्घाटन किया था, और जाने क्या क्या जो मोदी जी करते हैं वो कहते हैं ये तो मैंने ही किया था। अब किया था या केवल फीता काट के रह गए? अब उसको डन किसने किया? बात वो आती है, क्योंकि फीता काटते ही इनकम शुरू हो जाती है। पत्थर लगा, फीता कटा, इनकम शुरू। उस पार्टी की जो भी उस समय पार्टी है। अच्छा भाई, कांग्रेस वालों का मैं जवाब देना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि नगर पालिका में हमेशा बीजेपी रही, तो बिट्टू जी किस पार्टी के थे? ये जो श्याम सुंदर बिट्टू थे, ये शायद नगर पालिका ही में थे, ये कौन सी पार्टी के थे? किसी अलग पार्टी से थे क्या? चलो वो भी चलो ठीक है। अब मैं आता हूं कि मैं आपको पहले ही कहा, मैं केवल और केवल हिंदूवादी नेता हूं। ये सब पार्टी चोर मोर ढोर हैं
जो को अपने अपने समय पे एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। मैंने किसी को चोर नहीं कहा, चोर मोट ढोर एक कहावत होती है, और सभी पार्टी इवन बीजेपी को भी कह रहा हूं मैं, तो ये सब रामलाल और श्यामलाल है। रामलाल गया तो श्यामलाल बात करेगा। आज भारतवर्ष में राजनीति कौन सी चल रही है कि मोदी जी ने यहां बल्ब लगाया तो सपा बसपा कांग्रेस वाले छाती जरूर पीटेंगे। अरे मोदी यहाँ तो 14 हो जाएगा। पहले बीजेपी छाती पीटती थी, अब अगर बीजेपी छाती पीटती थी। मैं वही कह रहा हूं, इसमें भी ईरानी सिलेंडर लेके सदन के बाहर सिलेंडर लेके बैठ जाती थी और छाती पीटती थी। ये बीजेपी का इतिहास रहा है। शुरू से छाती पीटने का काम बीजेपी ने किया है देश में, प्रदेश में। बीजेपी की मैं पप्पी भैया यमुना पुत्रो, यमुना जी की बात करो, दुनिया की बात मत करो। यमुना जी की बात करो, यमुना जी की बात करो, केवल और केवल यमुना जी की बात करो। मुद्दे से ना भटको, ना किसी को भटकाओ। किसी की कुछ समझ में नहीं आएगा। आप एक एक करके अपनी बात रखें, सबको मौका दूंगा। एक सेकंड मैं तो यमुना जी की बात कर रहा हूँ। मैं सबको मौका दूंगा अपनी बात रखने का। थोड़ा सा सवाल है, अब बोलने नहीं लेंगे तो कैसे? हाँ चलिए। तो मैं बीजेपी की भी मैं वही कह रहा हूं, अगर बीजेपी ने लगाया ये विरोध करेंगे, इन्होंने लगाया बीजेपी ने छाती पीटी। मैंने क्या कहा? मैं वही कह रहा था, मेरे भाई गौरव बेकारी में बोल दिए। आज पार्टी तो सब एक दूसरे को पूरक हो गई है। अभी गौरव भाई नहीं कहा था बीजेपी और कांग्रेस एक सिक्का के दो पहलू हैं। मैं कह रहा हूं लोकदल तो सिक्का का पहलू है, कभी कांग्रेस के साथ, कभी सपा के साथ, कभी बसपा के साथ। तो वो यहाँ राजनीतिक बात नहीं हो रही। एक सेकंड गप्पी, यहाँ यमुना जी की बात हो रही है। जी गौरव जी, ये इनका सीधा आरोप है कि वो तो सबके साथ सारे सिक्कों के पहलू है। लोकदल कभी किसी के कभी किसी के साथ। तो क्या स्थिति है कि इनको उनका कोई विजन है यमुना जी के लिए? देखिए, जैसा कि मैं अपने अग्रणी जो गप्पी जी हैं इनकी बात का मैं आगे बढ़ाते हुए मैं अपना पक्ष रखता हूं कि जैसा इनने कहा कि चाहे वो कांग्रेस हो या सपा हो या बीजेपी हो, देखिए लोकदल का विजन है सिर्फ जनता की सेवा करना। जनता की सेवा किसी जो पार्टी सत्ता में हो उससे जुड़ के मैं समझता हूं ज़्यादा अच्छे तरीके से की जा सकती है। विपक्ष में बैठ के तो सिर्फ हम लोग विरोध कर सकते हैं, बाकी जनता की सेवा और जो मुद्दे हैं उनका क्रियान्वयन विपक्ष में बैठ के नहीं हो सकता है। उसके लिए लोकदल ने जब जब आवश्यकता पड़ने पर अन्य पार्टियों को अपना समर्थन दिया है। मैं सहमत हूं इस बात से, किंतु पूर्ण रूपेण जो सरकारें मौजूद हैं, अब बात उनकी हो रही है। राष्ट्रीय लोकदल पूरे देश में चुनाव नहीं लड़ती, प्रदेश में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, राजस्थान में भी हम लोगों ने पैर जमाए हैं, राजस्थान में भी हमारे एक मंत्री वर्तमान में सुभाष गर्ग मौजूद हैं। अब बात आती है केंद्र में जिनकी सरकार है, प्रदेश में जिनकी सरकार है और जिले में कई कई मंत्री जिनके मौजूद में बैठे हुए हैं। बात जवाबदेही उनकी है। आप जो विपक्ष में बैठा हुआ है उससे अगर जवाबदेही मानेंगे, उसकी जवाबदेही तय करेंगे तो इन बातों का कोई तात्पर्य नहीं है। जो बैठा है सत्ता में बात उससे की जा सकती है। कांतानाथ जी, मैं आपको भी मौका दूंगा। कांतानाथ जी, आपने जो अब तक पिटीशन या जो भी आपने कार्रवाई की है यमुना जी के लिए, आपको क्या लगता है कि कुछ हल होता हुआ दिख रहा है या आगे होने की उम्मीद है? क्या जवाब आपको अब तक मिले? देखिए, मैं आपसे एक निवेदन कर दूं, सारे सब्जेक्ट में जो है न तो कभी किसी, मैं अब किसी का क्या नाम लूँ पार्टी का, ये सब मेरे भाई हैं, यहाँ पे कोई मेरा भाई है बराबर का, कोई बड़ा है। मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक दलों ने यमुना जी के लिए कभी कुछ नहीं किया। अगर किया तो केवल एक चतुर्वेद समाज ने किया, ऐलाने जंग किया। एक बात, आज भी हमारी समाज की तरफ से 4 रेड दायर हैं। यमुना मिशन भी अच्छा काम कर रही है। यमुना मिशन कोई काम अच्छा नहीं कर रही है। यमुना मिशन की वजह से तो भूगर्भ जल प्रदूषण और हो रहा है। 265 भाई साहब नीचे मीटर तक यमुना पॉल्यूटेड है। मथुरा को कलकत्ता के एक शोध में टॉक्सिसिटी घोषित किया जा चुका है। मथुरा वृंदावन जैसे नोटिफाइड एरिया, ये मेरा बयान नहीं है, ये कलकत्ता के बीडी घोष का बयान है। ये मैंने गोबंधु पटनायक को दिया था और मैं तो बड़े खुल के कहता हूँ, पहले अनिल मेरा यार था, ये भी मेरे यार हैं, मेरे भाई हैं बराबर के। मैं इनसे पूछता हूँ कि इनने कौन सा काम अच्छा कर दिया? शैलेश जी बता दें जरा थोड़ा सा कौन से काम। एक मिनट मौका देंगे। शैलेश जी कौन से अच्छे काम किए यमुना मिशन ने बताया? हमने बना दी, लेकिन कीच के बाद में जो हमारे एक मिनट भाई साहब, उसके जो नाले के बाद आपने जो जवाब ले लेते हैं उनसे कि क्या अच्छा काम किया, एक मिनट पूछ लेते हैं। क्या अच्छा काम किया बताइए। आज यदि घाटों पर
जो पॉलीथीन और कचरा नहीं आ रहा है, वो मतलब ये कहने की बात नहीं है। ये कहाँ से आ रहे हैं? अब उस चीज को तो ये कहाँ से आ रहे हैं? देखा जाएगा। तो सबरे घाट तो बना 10 दिए किलोमीटर भाई एक पर्टिकुलर नहर बनाई है यमुना जी का। आप पॉल्यूशन एक मिनट में आपसे बात करूंगा। क्या कह रहे हैं? हम यहाँ बैठ नहीं सकते, इतनी बदबू आती है यहाँ। बस 7 बजे बाद सबरा नाला खुल जाता है, इतने तो पॉलीथीन आती है, निरोध आते हैं, इतनी चप्पल और जूते आते हैं, हम लोगों में बैठा नहीं। सीधे सीधे सारे नेताओं को अब जाग जाना क्योंकि- चाहिए कि पब्लिक का क्या कहना है, सोच लेना चाहिए। ये किसी पार्टी के व्यक्ति नहीं है और ये किसी अब मैं अपना जवाब दूं। हाँ, आप जो जवाब भाई साहब ने कहा है, बिल्कुल बिल्कुल कनेक्ट करें। मैं भी नगर पालिका परिषद में पार्षद रहा, सभासद रहा। जेनरल योजना के तहत कौन सी पार्टी से रहे आप सभासद? मैं वो भी तो समाजवादी पार्टी से समाजवादी था। पार्टी से, ओके ठीक है। जेनरल योजना के तहत 100 करोड़ रुपए आया था यमुना के पुलिन को सही करने के लिए। उस समय किस यहाँ पे कौन था, उसकी सरकार किसकी थी? वो बिट्टू उपाध्याय थे। ठीक है। मैंने सैकड़ों बार रिक्वेस्ट की, सैकड़ों बार कहा, जब जाके यहाँ इंजीनियरों की टीम आई, मैंने घुमाई, 100 करोड़ रुपया लैप्स हो गया। यमुना मिशन के द्वारा जो अच्छे कार्य किए आपके सुनाओ, मैं बता रहा हूँ, आपके पास में कोई उसी ऐसी को बता रिपोर्ट रहा हूँ। है? बैकुंठ- भाई रुकिए आप। हाँ। आपके पास में ऐसी कोई रिपोर्ट है या यमुना मिशन पे क्या? कि आप यहाँ पे कच्चे घाट बना दो, प्राचीन नहीं, घाटों को कचरा काट घाट दो? कोई नहीं बना, तुमने घाट कौन- निकाले हैं। तुमने कौन सा विश्राम घाट पे भी हमने निकाला है? फिल्ट निकाली। तुम विश्राम घाट जो पे ठेका कैसे बना, विश्राम ठेका घाट गया पे तो विश्राम घाट पे, आपने विश्राम घाट पे, सतसंग घाट पे, आपने सब पे सारे निकाली। घाटों को दबा दिया है। ऐसा नहीं है। और रहा माँ के स्थानीय लोग बताएंगे कि जब आध घंटा बोरिंग का पानी रखा जाता था तो वो छक पीला पड़ जाता था। इतना भूगर्भ का पानी खराब हो गया। पेड़ों के लगने पे ये वैज्ञानिक आप तो पेड़ों भाई के साहब कीड़े पड़ जाते हैं, आप तो बीच कीड़े में पड़ बोलेंगे तो डिबेट का कोई मतलब नहीं है। नहीं आप अपनी बात रखिए भाई, इसीलिए मैंने उनको रोक रहा हूँ। वृक्ष हमेशा प्रदूषण को दूर करते हैं। और जब नाला आ रहा होगा तो नाला पॉल्यूशन का, जब नाले के तट बंद हो जाएंगे और वृक्ष किनारे पे लगे लेकिन हैं। इसमें एक सवाल मैं आपसे पूछना हाँ, चाहता बताएं, हूँ कि जो प्राचीन घाट बने हुए हैं हाँ। उनको पीछे कर और फिर आगे यमुना जी को उनसे दूर करने का क्या उद्देश्य है आपका? ऐसा है सचिन जी, मैं आपके साथ चलता हूँ और यहाँ डिबेट में जितने लोग बैठे हैं, राधे बाबा टीले पे लेके बुर्जी बन रही है, वहाँ आप देखिए। हम तो आज भी कहते हैं कि आप वहाँ प्रशासन शासन राजनीतिक लोग वहाँ पे यदि जो बैठे हैं अवैध कब्जे करे हुए लोग, वो हटा दे तो यमुना जी के घाटों के किनारे आए, इस पे प्रशासन सहयोग करे। चक्र तीर्थ घाट पर कुछ साल पहले तक यमुना सीधे आती थी, आज उसके आगे रोड बना दिया गया कच्चा, तो रोड वहाँ किसने पानी नहीं बनाया? आ पा रहा है। रोड ये यमुना किसने मिशन के बनाया? द्वारा बनाया गया है। नहीं, यमुना मिशन के आगे क्या ऐसे बनाया? आरोप है जनता ये के। नगर निगम के द्वारा बनाया गया है। नगर निगम के द्वारा वहाँ बनाया गया। नगर निगम के वहाँ अवैध कब्जा हो रहा है, वहाँ बाउंड्री हो रही है, वहाँ मतलब चक्रतीर्थ के नगर आगे। निगम के द्वारा बनाया गया, आप लोगों के द्वारा नहीं नहीं, बनाया हमने गया। नहीं बनाया। सचिन जी, संजय एक जी सेकंड, क्या- एक हाँ, सेकंड, एक संजय सेकंड। जी क्या कहना चाहिए? मैं इनसे एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, हाँ, किस अधिकार या किस अधिकार पत्र के माध्यम से किसी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट या नगर निगम या किसी अधिकार के माध्यम से ये यमुना को ये तट से दूर और वृक्षावली कर रहे हैं? देखिए सीधा सवाल सीधा सवाल है आपसे, सीधा। मुझे सीधा भी सवाल है। में मिलेगा। कौन सा हाँ, ऐसा- मेरे साथ मिलेगा सर, हम बिल्कुल मिलेगा। हमने कोई यमुना जी का तट कहीं दूर नहीं किया है। नहीं बिल्कुल मिलेगा आपको मैं समय। चाहूंगा मुझे भी उतना ही बिल्कुल, समय मिले बिल्कुल अपनी समय बात मिलेगा। रखने का। आपको भी समय मिलेगा और गप्पी भैया बैठे। हमने कोई भी यमुना जी के तट को दूर नहीं किया है और ना हम ऐसी कोई भावना। हमने वृक्ष लगाए हैं, यमुना पुलिन को हरा भरा किया है और यमुना जी के अच्छाहित करने का काम किया है। यमुना मिशन आपके ने ऊपर लगातार आरोप है कि आप पक्के सवाल इस बात का है, यमुना को यमुना के घाटों से दूर करने का अधिकार आपको किसने दिया? हमने कोई नहीं किया। हमने जो मलबे में घाट दब गए थे उन घाटों को निकालने का काम किया। और जो वो प्रचार कर रहे हैं आप लोग, चिंता ना करें। जो ऐसा कहते हैं उनको। हमने घाट निकाले हैं, हमने इधर पीछे की तरफ घाट निकालने की कोशिश की, उधर किशनगंगा घाट निकाला जो मलबे में दब रहा था, देखिए पार्षद जी, मलबे में दब रहा था। कांताराज जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। साहब आपको शायद पता नहीं रहता है अपने नीचे की कुछ। मैंने अपनी रिट के माध्यम से आपके नीचे से 1 से 20 बायोडाटा निकलवा दिए, आप जाने कहाँ सोते रहे। नहीं, अब आपने
अपने यमुना मिशन के माध्यम से इतने छोटे छोटे वो बना दिए ताव तलैये जिनमें काई का सा पानी है। आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं उनको? क्या है नहीं, और ये हम सारा पानी कहाँ वो छोड़े जब थे, जबकि वहाँ पे उसका नाले का पानी का रोका गया था। वहाँ लोगों की नालियां आज भी निकल रही हैं। वहाँ आप बायोमीटर की बात कर रहे हो, आपने बायोमीटर लगवाए हैं, बीफो बायोमीटर आज भी चल रहे हैं। चलिए थोड़ा अरुण जी से बात, अरुण जी क्या कहना चाहते हैं, आप बताइए जरा थोड़ा क्या बोलना चाहते हैं। देखिए, ये आपका विषय जो है वो दूसरे रूप में भटक रहा नहीं, है। बिल्कुल नहीं भटकने दूंगा। और मुद्दा यमुना जी रहेगी, और यमुना जी से जिनको जुड़ा जवाब मुद्दा है वो। जिन यमुना जी से जुड़ा मुद्दा है वो। जो पिछले 10 वर्ष से लगभग 7.5 वर्ष हो गए केंद्र में भाजपा की सरकार, प्रदेश में 5 वर्ष हो गए भाजपा की सरकार, वो उनकी जवाबदेही जिनकी है वो तो यहाँ से गायब। उनसे प्रश्न किए नहीं जा रहे हैं। जो लोग अपने किसी प्रयास से, किसी भी तरीके से जो भी अपने एक कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस भी रूप में वो कार्य कर रहे हैं, वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। अगर वो अच्छा कार्य कर रहे हैं तो जनता को समझा दे, जनता समझ जाएगी। दूसरी चीज, दूसरा विषय, ये मथुरा के ब्रजवासी ये अच्छे से जानते हैं, आज मथुरा में यमुना नहीं है। एक जितना भी शहर का मलमूत्र गंदा नाला है, ये जा रहा है यमुना। तो अरुण जी इस बात से मैं आपकी वो नहीं करता। अरुण जी सॉरी, नहीं, ये नहीं कहने दूंगा आपको, यमुना नहीं है। यमुना हमारी माँ है। हाँ नहीं, ये नहीं कहने दूंगा आपसे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यमुना हमारी माँ है। यमुना इसको जिस तरीके से गुमराह बदल गया कह सकते हैं, नहीं, या उसमें व्याप्त आप प्रदूषण कह आज सकते हैं। जो यमुना बीमार है, यमुना बीमार है, ये कह सकते हैं यमुना बीमार है। उसको करने के लिए उसके हर बच्चे को खड़ा होना पड़ेगा। मेरी अपनी बात को पूरा होने दे, उसके बाद में हम उससे प्रश्न कर सकते हैं। चलिए ठीक है। आज हमारी यमुना जो हमारी माँ है, इसको जिस रूप में प्रदूषित किया गया, और पूर्व की सरकारें रही, उसमें मैं ये भी कहता हूं कि मेरी भी सरकार रही जी, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन जिन लोगों ने बड़े बड़े वादे किए, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, गंगा का पुत्र आया है, पिछले 7.5 वर्ष में माँ यमुना को कैद कर रखा है तुनी कुंड पर। वर्तमान में भी जब हमारा त्योहार आता है, उस पर भी पानी छोड़ने के लिए क्यों नहीं पानी छोड़ा जा रहा है? हथनी कुंड से अगर यमुना का पानी छोड़ा जाए, यमुना अविरल बहने लग जाएगी। योजना बनाकर उस पर कार्य किया जाए, जिस पर हमारी सरकार आने पर हम ये वादा करते हैं। आपने जो सवाल रखा है उस पर जवाब ले लेता हूं कि क्यों बंदी दूसरा मेरे भाई ये बात कर रहे थे कि हमारे सांसद विधायक, हमारा दुर्भाग्य है कि आज दिन तक हम मथुरा से हमारा जनप्रतिनिधि नहीं चुना गया। इस बार हमें अवश्य, हम उम्मीद करते हैं कि मथुरा की जनता जो हमने पिछले 5 वर्षों में विकास कार्य किए थे जरूर चुनेगी। तो भाई साहब का अब तक जितना भी ठगने का कार्य किया वो भाजपा ने किया है। सांसद, विधायक, मेयर, पार्षद से लेकर केवल भाजपा की सरकार नहीं है, और भी सरकारें रही हैं मथुरा में, उन्हीं की अधिक है। और भी सरकारें रही हैं, उनके द्वारा काम भी बताए जाने चाहिए। देखो, मैं किसी पार्टी का तो हो ही नहीं, बार बार कह रहा हूँ, तीसरी बार कह रहा हूँ। तो पहली बात तो मैं यमुना मिशन से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि यमुना मिशन का मुख्य मुद्दा या मुख्य नारा क्या था, वो मेरे को सैलू जी बताएं। यमुना मिशन का मुख्य नारा था, जी बता दे रहे कौन सा नारा है, मुख्य नारा उनका मुख्य नारा क्या है, केवल वो बतला दें मुझको। बता दे रहे क्या मुख्य नारा? यमुना जी का के लिए परमार्थ का वृक्षारोपण करना, पर्यावरण का गलत यमुना मिशन का आप बता दें क्या नारा? मैं बताता हूँ, बताओ। फोन लगाए जिन्होंने यमुना मिशन की स्थापना किया, उनसे पूछे। और मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, चाहे वो रमेश बाबा हो, चाहे वो यमुना मिशन हो, केवल जमीन खाने के लिए काम हो रहा है। बाद बाकी यमुना मिशन का नारा मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं नारा बता रहा हूँ आपको, आप मुझे बताना। यमुना मिशन का नारा था अविरल धारा। क्या अविरल धारा लाने के लिए कुछ काम किया, या केवल रोड और जमीन दबाने के लिए काम किया? किसको वृक्ष चाहिए? इस सवाल का जवाब लूंगा, जवाब लीजिए कि ये फिर मेरे पास आना, फिर मेरे पास आना। मैं बिल्कुल आता हूँ। पहले तो मैं आपको एक चीज फचंजी बता दूं कि यमुना जी के, यमुना मिशन के जो संरक्षक हैं, ये 5 मूर्धन संत हैं। अविरल धारा ठीक नहीं, संतों को जाने दो, हमको किसी संत से नहीं मतलब, बीच में डिस्टर्ब नहीं, यमुना जी से मतलब है नहीं। मैंने क्वेश्चन क्या किया है, जवाब ले रहे हो ना? मैंने क्वेश्चन किया है यमुना मिशन का नारा ये था कि नहीं? अविरल धारा, ले लेते हैं, वो अविरल धारा का था कि नहीं, ये बताइए। यमुना जी यमुना मिशन के 5 मूर्धन संत हैं। गुरु रमन लेती वाले कोई संत नहीं है, कोई संत नहीं है, सब प्रेम पे, महाराज,
सब संत है, चाहे गुरु शरणानंद हो, मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, वाले महाराज जी, चाहे वो गुरु शरणानंद हो, चाहे वो रमेश बाबा हो, ये संत केवल संत है, कोई संत नहीं है। भूपेंद्र जी प्लीज, यमुना जी के बारे में कोई संत नहीं है। भूपेंद्र जी प्लीज, इस तरीके से डिबेट नहीं हो पाएगी। आप उनको बोलने दो, फिर आप बताएं ना। सचिन जी, संतों के बारे में अशब्द ना बोला। हाँ, आप संतों पर जाने की जरूरत नहीं है। हेलो, अब मेरा ये कहना है यमुना मिशन के अब मुद्दे की बात ये है की बात कर लेते हैं, जो यमुना सवाल थे मिशन का जो है। लोगों के, उन्हें जवाब दे दिए उनके। जवाब देके हाँ, जवाब दे दो, किसी को हर व्यक्ति देखिए, को अभी मेरी पूरी बात नहीं हुई, जवाब भी लेनी चाहिए। अभी मेरी एक यमुना मिशन से क्वेश्चन किया था, फिर मैं भाई अब मैं जवाब, एक मिनट। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यमुना मिशन पे जाए उसको कोई रोका टोकी हो। यमुना मिशन खाली वृक्ष लगा के हरियाली यमुना पुलिन पे करने का एक सार्थक प्रयास कर रहा है। चलिए ठीक है, यमुना आपने मिशन पॉइंट रख दिया, सबका मैं है। समझ एक गया मिनट उसको। रुको, यदि जो लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि जमीन कब्जाने के लिए कर रहा है, यमुना मिशन जमीन कब्जाने के लिए कार्य करता है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि यमुना मिशन का संचालन संतों के हाथ में है। देश के मूर्धन संत हैं जिनके की लाखों करोड़ों अनुयायी होंगे। संजय जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। भूपेंद्र जी जो कह रहे हैं, मैं अब इसमें एक सवाल जनता के लिए छोड़ कर पूछ रहा हूं कि वहां पर मथुरा की सांसद महोदया हेमा मालिनी जी बीजेपी की सांसद हैं, वो वहां पर जाके वृक्षावली करती हैं। हमारे मथुरा के विधायक मंत्री महोदय वहां जाके वृक्षारोपण करते हैं। तीसरे, उसके बाद मथुरा के मेयर वहां जाके वृक्षारोपण करते हैं, और लगभग सभी बीजेपी के समर्थक संत जो भी हैं वो सभी वहां जाते हैं। तो फिर क्या ऐसी क्या आफत आ रही है, क्यों तो वो जा रहे हैं, और अगर वो इतना गलत काम कर रही है तो वो लोग बीजेपी के इतने बड़े बड़े नेता वहां क्यों जा रहे हैं? ये सभी भूमाफिया हैं, उनके साथ मिले हुए हैं। उनके साथ ये बीजेपी वाले जो जा रहे हैं, इनका संरक्षण प्राप्त है यमुना मिशन को, यमुना मिशन को संरक्षण प्राप्त है इन लोगों का। ये सभी मिले हुए हैं, सब भूमाफिया हैं ये, जो मथुरा जनपद में जमीन घेरने का काम कर रहे हैं। इनका संरक्षण सबको मौका दिया। बीजेपी के मंत्री, सांसद, विधायकों का संरक्षण प्राप्त है। एक मिनट रुक जाइए, इनकी देखरेख में कार्य चल रहा है। एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा चाहूंगा कि जनता को थोड़ा एक सेकंड, मैं आपको मौका दूंगा, फिर एक मिनट मौका दूंगा, थोड़ा सा एक मिनट। मैं जनता से अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो। ये सभी लोग स्वच्छ और बिल्कुल साफ हैं, फिर यमुना गंदी क्यों है? बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल है कि यमुना गंदी क्यों है, जब सभी लोग कह रहे हैं कि हमने ये प्रयास किया, हमने प्रयास किया, चाहे माधव चतुर्थ हो, या याची हो, या फिर हम लोग बीजेपी के समर्थक हो, कांग्रेस को, फिर भी हालत ऐसी क्यों बनी हुई है? क्यों सब एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं? किस बात के लिए ये आज मंच तैयार किया गया? मैं 2 मिनट लूंगा आपके, 2 मिनट लूंगा। बताएं। दो क्वेश्चन यहाँ रेस हुए। सब पार्टियों ने बोला, हमारे दीक्षित जी ने बोला कि हमने गोमती किया, ये किया, वो किया। दीक्षित जी, अगर गोमती हो सकती है तो यमुना क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल मैं सहमत। एक सेकंड, अगर गोमती हो सकती है, गोमती आपकी पॉजिटिव थिंक है, तो यमुना आपके एजेंडे में क्यों नहीं? बिल्कुल, मैं आपका सवाल ले गंगा, अगर वो गंगा पुत्र हैं, मैं जवाब मैं सवाल एक सेकंड संजय, अगर वो गंगा पुत्र हैं तो यमुना मौसी के प्रति उनकी भावना क्यों नहीं? बिल्कुल आपका पॉइंट एडजस्ट कर। तीसरी बात ये तो होगी उनसे, राजनेताओं से। और तीसरी बात, जो पहले पिछले बार बीत गया उसके जिक्र नहीं करते। वर्तमान में जो सत्ता है उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, वही उत्तर देने का उत्तरदायी है। मैं सवाल ले लेता हूं। चतुर्वेदी जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। एक मिनट में जवाब देके अब अपनी बात को समाप्त। एक मिनट, मैं सवाल ले लेता हूं, फिर मैं आपसे। हाँ बताएं। सबसे पहले तो हमारे भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत सार्थक प्रश्न किया। हम सब साफ सुथरे हैं, यमुना गंदी क्यों है, इस सब के लिए वर्तमान में हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। हम आज इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं, आगामी 2022 के बाद अगर हमारी सरकार, जनता हमको मौका देती है, आपके मैनिफेस्टो में यमुना प्रदूषण होगा मथुरा के लिए, मैं उसी बात यमुना के लिए काम करेंगे मैं उसी बात आप यमुना एक मिनट यमुना की विषय में क्या कहना चाहते हैं आप बताइए। ऐसा है कि यहाँ पे जो चुनाव आते हैं उसके उपरांत तो सब लोग यहाँ पर आकर के बात ये अपने करते हैं कि हमको जमुना को स्वच्छ बनाना है, कि घाटों को सुंदर बनाना है। जब इनके चुनाव हो जाते हो, ये जीत के चले जाते हैं पब्लिक से, उसके बाद में कोई सूरत नहीं। आप लोग समझ सकते हैं नेताओं की हालत क्या है, पार्टियों की हालत क्या है, लोगों का सोचना क्या है, इनकी भावना आप लोगों का स्तर किस ओर जा चुका है जनता के लिए? बिल्कुल इनकी भावनाएं है यमुना जी के प्रति, हम सबकी भावनाएं हैं। चूंकि अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम निकाल के हम राजनीतिक दल नहीं
दे पाए, इसमें मैं सहमत हूं। लेकिन हमने एक प्रयास किया, आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा एक प्रयास किया गया लखनऊ में गोमती को, उसी तर्ज पर हम यमुना को भी शुद्ध करेंगे, ऐसा हम वादा करते हैं। और ये 2022 में इस परिणाम को हम करके दिखाएंगे। भगवान सिंह यहाँ क्या मैं आपको एक ही इस यमुना मैया जी का शुद्ध करने का एक ही चारा है जी। प्रदेश में 32 साल कांग्रेस को बाहर हो गए, ये सब जो बोल रहे हैं एक ही सच्चा सपा हो बसपा हो चाहे बीजेपी, एक ही थैली के चट्टे बैठे हैं। जब तक इनको सत्ता से बाहर नहीं करेंगे यमुना मैया शुद्धि नहीं हो सकती। इसका एक ही चारा है, प्रदेश में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, मथुरा में कांग्रेस का विधायक हो, आपके एजेंडे में मुद्दा होगा, इस बार मुद्दा होगा। वादा करते हैं कि यमुना मैया 2022 के चुनाव में यमुना मुद्दा होगा, बिल्कुल यमुना प्रदेश स्तर पे हमारे कांग्रेस में सबसे पहला मुद्दा यही है कि हम यमुना मैया को शुद्ध करके देंगे। प्रदेश स्तर पे मुद्दा होगा, यमुना जी प्रदेश स्तर पे मुद्दा है हमारा। चलिए ठीक है। कांतानाथ जी क्या कह रहे थे आप, फिर एक बार वापस आ जाते। भाई साहब ऐसा है कि ये तो हर पार्टी का काम है जी बिल्कुल। जब उनका चुनाव आता है तो वो यही कहते हैं कि हमारा मुद्दा तो यमुना प्रदूषण है, लेकिन उसके बाद में इनके नेता कहाँ चले जाते हैं और ऐसी जगहों पे वृक्षारोपण करने आते हैं जिनसे जनता को आपत्ति होती है। कभी ये नालों को देखने के लिए नहीं आते, कभी ये नाव में विजिट नहीं करते आकर के। इनकी ऐसी मनोवृत्ति रहती है, इतने समय कांग्रेस रही, इतने समय मुलायम सिंह जी रहे, अखिलेश भैया रहे, आज भाजपा का भी शासन आ गया है। आखिरकार ये लोग कभी यमुना में नाव में उतर के, मैं इनसे पूछ लूं या इनसे पूछ लूं, इनने कभी उतर के देखा? मैंने तो देखा है, पानी में उतर के देखा है। बात बकाया निवेदन ये है कि जब जब चुनाव आएंगे तब तब ये ऐसा ही कहेंगे। आपका पॉइंट, इनकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है जनता। एक सवाल ले लेता हूँ मैं, एक मिनट, एक सवाल लेता हूँ। सभी को राधे राधे, जमुना मैया की जय। सभी लोग तो जमुना जी के जो है भक्त हैं। मैं ठाकुर नरेश पाल सिंह जसावत हूँ और कांग्रेस पार्टी की तरफ से वैसे यहाँ पार्टी का प्रचार नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ जमुना जी के सभी पुत्र हैं। दूसरा, साधु संतों के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी ना करें क्योंकि वो साधु हैं, उनकी आस्था हमसे बढ़ के है। ये जरूर है कि चतुर्वेदी समाज हमारा सबसे ज़्यादा इस मुद्दे को उठाता है, इस पर पार्टी से हट करके बात कर रहे हैं। और दूसरा, इसमें सारी पार्टियों ने अपना अपना जो है यहाँ नॉमिनेशन करते हैं और सभी विश्राम घाट का पूजन करने आते हैं और वो यही कहते हैं कि यमुना जी शुद्ध करेंगे, हम इसमें सत्ता में आएंगे और हम ये करेंगे। जो भी जिलाधिकारी आते हैं वो भी यही कहते हैं। जब हम सबके विचार एक हैं तो हम एक होकर के काम करें और इस मुद्दे को उठाएं। जो भी सत्ता हो उस सत्ता से हम इसका काम पूरा कराएं। हमारा बंटवारा करके नहीं है। जब सबका विचार एक है तो सब एक होकर क्यों नहीं करते हैं? इसमें राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाए। ये हम पुत्र हैं, जमुना जी के पुत्र हैं, पुत्री बन के काम करें। माँ सबके लिए एक है। देखिए सचिन जी, मैं बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि यमुना जी को लेकर सभी मथुरावासी या कह सकते हैं यमुना पुत्र अपनी पार्टियों की मोहमाया को त्याग कर यमुना जी के मुद्दे पर अपने बड़े नेताओं, कह सकते हैं राज्य और प्रदेश स्तर के नेताओं से उनकी अब क्या ये उनकी क्षमता बची है कि वो सवाल रख सकें उनके सामने कि अगर यमुना शुद्ध नहीं होती है तो हम लोग पीछे रहेंगे और पार्टी का प्रचार नहीं करेंगे। क्या किसी ऐसी पार्टी के नेता में इतनी दम बची है? सीधा सवाल, सीधा बात बोल रहा हूँ, दम बची है कि अगर यमुना की बात नहीं होगी तो हम लोग प्रचार नहीं करेंगे? किसी पदाधिकारी में है? हम इस संकल्प की बात कर रहे हैं कि हम जो अपना घोषणा पत्र जो लेके आएंगे, समाजवादी पार्टी अपना घोषणा पत्र लेके आएगी, उसमें गंगा यमुना में हमारी क्या रणनीति होगी, हम उनको किस तरीके से शुद्धिकरण का उनके प्रदूषण को मुक्ति से उन पर क्या कार्य करेंगे, उसकी कार्ययोजना आपके जनता के बीच में लेकर जाएंगे। ऐसा झूठा वादा संकल्प पत्र की बात नहीं करेंगे कि नमामि गंगे हजारों करोड़ की योजना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई गई और उस पर आज दिन तक 1 रुपए का कार्य नहीं हुआ। उस पर आज भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता, देश की जनता आज जवाब चाहती है कि क्या कार्य किया उनके द्वारा। मैं एक खास बात और बता दूं, नमामि गंगे के ब्रज क्षेत्र के सह संयोजक पंकज चतुर्वेदी से लगातार मैंने 3 दिन से बात की थी। यमुना पर बात करने के लिए मैंने उनको आमंत्रित किया था, लेकिन वो कल से मेरे फ़ोन वो शायद हो सकते हैं कहीं व्यस्त हों, वो जवाब देने में के लिए यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए। उनकी क्षमता ही नहीं है। खास एक ऐसा विषय था, न तो बीजेपी से कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मौजूद है, जनता को सोचना चाहिए, ना ही नमामि गंगे से। दोनों ही खास बातें हैं, दोनों ही खास चीज़ें हैं जो कि उनको जवाबदेही बनती थी और उनको देना चाहिए था। अब मैं जवाबदेही धर्म और आस्था के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने ठगने का कार्य किया, सामना कर ही नहीं सकते हो। सचिन जी, मेरा कहना यह घोषणा पत्र के बजाय हर पार्टी से पूछा जाए आपने क्या कार्य योजना यमुना के प्रति बनाई है। अच्छा संजय जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना है। जैसे भूपेंद्र जी ने कहा
कि यहाँ पे भी कार्यक्रम हुआ था, मातृ चतुर्वेद परिषद पे भी सवाल उठा रहे हैं। हाँ हाँ, मैं उसका जवाब देता हूँ। नहीं, अब एक सवाल नहीं, एक सेकंड ले ले, अच्छी बहस चल रही है। देखिए, सामाजिक संस्था, एक समाज की संस्था क्या कर सकती है? आंदोलन, असहयोग आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, कोर्ट, सरकार, इनके पास अपनी जनता की भावना को लेकर जा सकती है। सही पॉइंट है आपका, मैं हमने किया, लेकिन जिस शहर का जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो या जिस देश की सरकारें बिल्कुल इससे आंख मूंद के बैठती है, तो समाज संस्था क्या कर सकती है? कोई भी बचता नहीं है, सारी सरकारें दोषी नहीं है। आप कांग्रेस बीजेपी कितना भी कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं सबका इसमें हाथ है यमुना जी के अशुद्ध होने में। देखिए, रहा सवाल हमने अगर इसकी अलग जगाई है, यमुना प्रदूषण के फिर सबसे पहले सचेत होने वाली संस्था थी मातृ चतुर्वेद परिषद, और उन्होंने श्री गोपाल पीठाधीश्वर के माध्यम से हमारे मुख्य संरक्षक श्री महेश पाठक जी के द्वारा सबसे पहले इसकी अलग जो जगाई, मथुरा में हम मातृ चतुर्वेद परिषद नहीं जगाई। देखिए, मैं माथुर चतुर्वेदी परिषद को इसके लिए मैं अवश्य धन्यवाद दूंगा। उन्होंने हाई कोर्ट में जाकर जिस प्रकार अधिकारी गुमराह करते थे, सरकारों को गुमराह करने का कार्य अधिकारी भी कई स्तर पर करते थे, उस पर जब हाई कोर्ट ने शक्ति की, आदरणीय गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी जी ने एक सार्थक प्रयास किया, उसके कुछ परिणाम भी आए, लेकिन उन परिणामों को जितनी सार्थकता मिलनी चाहिए थी, फिर वही, चूंकि हमेशा भारतीय जनता पार्टी के मेयर रहे, नगरपालिका अध्यक्ष रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, वो कहीं ना कहीं वो दबाव में, राजनीतिक दबाव में आने के कारण वो कार्य योजना सफल नहीं हो पाई, जिसका लिए हम ये वादा करते हैं कि आगामी समय में अगर हमको मौका मिलेगा तो आदरणीय अखिलेश यादव जी यमुना के सौंदर्यीकरण में पूरा कार्य करने का प्रयास करेंगे। ले लेता हूं। मैं भूपेंद्र जी से एक सवाल करना चाहूँगा, जनता का सवाल है, जनता के सवाल पे ही मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि ठीक है, जितनी भी सरकारें आई अब तक आई और काम करके चली गई, अब क्योंकि जिन सरकारों ने काम नहीं किया उनको बाहर कर दिया जनता ने। अब आज की वर्तमान में मेयर, सांसद, विधायक और कह सकते हैं कि क्षेत्र का पार्षद, विश्राम घाट से जुड़े सभी लोग बीजेपी के हैं। इनके द्वारा ऐसा कौन सा आपको लग रहा है कि ये कुछ ऐसा यमुना जी के लिए करने वाले हैं या करते हुए दिखाई दे रहे हैं? दूसरी तरफ आपने जो नमामि यमुना मिशन पर सवाल उठाए, सारे विधायक मंत्री लाइन लगा के तो वहाँ जा रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं, तो आप कैसे डिनाई कर रहे हैं एक समर्थक होने के नाते? या आप उनको भी मानते हैं कि वो लोग भी कहीं ना कहीं जनता के साथ छल कर रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो मेरी वो व्यक्तिगत भावना थी, किसी को ठेस लगी हो मैं माफी चाहता हूँ जी। अब मैंने क्यों बोला संतों का? सर पहले मैं संतों को छोड़ दीजिए, अभी जाने दीजिए, अभी वापस यमुना ही आ जाओ। अच्छा, एक बार रिपीट हो जाए तो नहीं, मैं रिपीट नहीं कर रहा, जाने दो इनको। सबसे पहले तो मैं संतों को इसलिए बोला कि विश्रामो न समो तीर्थो केशवो न समो देव, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं। बिल्कुल। तो जिन संतों की बात हो रही है, जो 500 साल से कायदा था कि कभी भी परिक्रमा उठती है विश्राम घाट पे नेम लेता है, तो उस संत ने वो महादेव घाट से क्यों नेम लिया? सबसे पहले तो ये वजह, क्या वो विश्राम घाट के महत्व को चलिए उनसे जानेंगे इस विषय को। एक मिनट सुनिए, केवल आधे मिनट, फिर मैं उस पर ही आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे को संत का अवलोक लगाया गया मेरे ऊपर कि आप संतों को बुरा बोल रहे हो। फिर हमारे यहाँ अंतःग्रही परिक्रमा होती है, जिसकी शुरुआत विश्राम घाट के राइट से होती है, उन्होंने लेफ्ट से क्यों शुरू की? क्या वो भगवान हो गए हैं? भगवान तो आसाराम बापू भी हुआ था जेल में। चलो अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। आपने पूछा वहाँ के एमएलए एमपी बीजेपी के क्या कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ सपा, बसपा, लोकदल, कांग्रेस, आप सार्थक पॉइंट, भारतीय जनता पार्टी का परिचय भी रहना चाहते हैं, उन पर प्रश्न लग रहा है, उस पर जवाब भी नहीं देना चाहते। मैं वही आ रहा हूँ, मैं वही जवाब ही दे रहा हूँ। क्या इन्होंने ये प्रयास किया? ये बार बार बीजेपी ठग, बीजेपी लुटेरी, क्या आप 4 साढ़े 4, मैं उन पर उसी जगह पे आ रहा हूँ, 4.5 साल से में किसी भी पार्टी ने आंदोलन किया क्या यमुना जी के लिए? पार्टी ने किया पदयात्रा लेके दिल्ली तक गए, यमुना में उतर के कार सेवा की हम लोगों ने अपने हाथों से यमुना में से हमने कार सेवा की, और ये लोग
अब ये कहते हैं कि मैं गंगा पुत्र, मैं यमुना पुत्र, मैं गंगा का बेटा हूं, गंगा मां ने बुलाया है। सिर्फ लोगों को, जनता को धर्म के नाम पर ठगने का काम भाजपा कर रही है। पूरे देश और प्रदेश में इस समय भय का माहौल बना हुआ है। कोई भी विपक्ष में इनके सामने बोल नहीं सकता। यदि बोलता है तो उसके खिलाफ फर्जी मुकदमा कायम करा दिया जाता है। प्रश्न पूछा था, पूछा। ये लोग पक्ष में रहते हुए, सत्ता पक्ष में रहते हुए भी विपक्ष को जिम्मेदार ठहराते हैं। आप सुनिए जरा इन लोगों की बातें, ये विपक्ष को जिम्मेदार ठहराते हैं। आज भारतीय पक्ष में ये लोग बैठे हुए हैं, जवाबदेही इन लोगों की है, ना कि विपक्ष की जवाबदेही है। आज भारतीय जनता पार्टी में इतनी सामर्थ्य नहीं बची है कि उन्होंने जो अपने जनता पार्टी को लेकर नहीं है, मुख्यमंत्री इनका है और कार्य कराएगा अखिलेश यादव। यमुना शुद्धिकरण करेगा अखिलेश यादव। मुख्यमंत्री बैठा हुआ है योगी आदित्यनाथ भाजपा का, और कार्य करने आएगा जयंत चौधरी। अभी ये लोग बड़े भाई ने, अभी गप्पी भाई ने बोला क्या कोई आंदोलन किया। पहली चीज तो यह कि अगर आंदोलन की ही जरूरत थी तो घोषणा पत्र में आप क्यों लिखते हो कि यमुना को शुद्धिकरण हम कराएंगे। जी बिल्कुल सुनिए, एक पॉइंट है बिल्कुल। और क्यों आके आप यहाँ पे आके नॉमिनेशन के समय आप यमुना का संकल्प लेते हो कि हम नहीं, भजन भी गाते हैं यहाँ पे आके, ठीक है, भजन कीर्तन भी करते हैं यमुना घाट पे आके। और अगर राजनीतिक पार्टी आंदोलन, आपको राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं दिखा, सामाजिक संगठन जितने भी हमारे विजय जी हों, कांतानाथ जी हों या पार्षद हो, उनके आंदोलन आपको नहीं दिखे। नहीं, सबका सराहनीय कदम है, सब लोग जितना आस्था के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने ठगने का कार्य किया है और वर्तमान में भी कर रही है। जनता का खून चूसकर जनता सवाल कर रही है। वर्तमान विधायक जो मथुरा से ऊर्जा मंत्री है प्रदेश में, जनता का खून चूस कर उन्होंने अपने होटल का निर्माण कर लिया। ये लोग अपना खुद का विकास करते हैं, जनता का विकास करना नहीं जानते। इनका विकास हो गया, एमएलए बनकर, मंत्री बनकर इन लोगों का विकास हो गया, किंतु जनता आज वहीं की वहीं है। अब मैं आपकी बाइट के माध्यम से एक बात बतलाता हूं। हाँ जी बिल्कुल कि माथुर चतुर्वेद परिषद लगभग यमुना को शुद्ध करने के लिए, एक मिनट भाई साहब, माथुर चतुर्वेद परिषद यमुना को शुद्ध करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट और एनजीटी के आदेशों को लेकर के लगभग 16 से 18 मुद्दों के बीच में काम तय कर रही है। सारे मुद्दे प्रशासन को सौंप दिए गए हैं। हमारा राजनीतिक दलों पर विश्वास नहीं है, हम लोग अपने स्तर से इसको काम कर रहे हैं। अगर आप पे समय हो तो मैं आपको 16 मुद्दे भी गिना सकता हूँ, उसमें घाटों का खालीकरण भी जरूरी है। तो ये सारे मुद्दे परिषद के द्वारा होंगे। मैं केवल नेताओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा सहयोग करें। ये सामाजिक मुद्दा है, ये सामाजिक मुद्दा ही रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। लोग लड़ते रहेंगे। बिल्कुल सहमत, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि राजनीतिक। मैं आपको बता देना चाहता हूँ हाँ कि भाजपा को, मेयर को और मंत्री को, दो मंत्री हैं और प्रदेश में सरकार है, केंद्र सरकार है, ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर नहीं लेगी तो जनता आगे आने वाले चुनाव में सबक सिखाएगी। निश्चित रूप से इस जिम्मेदारी हो। बिल्कुल जिम्मेदारी का अड्डा बना रखा है आपने, मंत्री ने दलाली का अड्डा बना रखा है, मेयर ने दलाली का अड्डा बना रखा है। भाजपा ने यमुना मैया के नाम पर करोड़ों रुपए खा लिए, इसका जवाब देना पड़ेगा। आप ये भी आप स्वीकार करते हैं कि आप लोगों ने काम नहीं किया इसलिए जनता ने हटा दिया? हमने काम किया, हमने तो फिर क्यों हटा दी जनता से पानी को छोड़ा गया। जो पहला देखिए, यमुना जी के लिए, भाजपा ने काम नहीं किया। यमुना जी के लिए राजनीतिक दलों को नकारात्मक फौज खत्म करनी पड़ेगी, बिल्कुल सकारात्मक फौज बनानी पड़ेगी। सामाजिक संगठन और सनातन धर्म, अन्य धर्मों के लोगों को साथ जोड़ के यमुना शुद्धि के लिए कार्य करना पड़ेगा और अपनी हट धर्मता छोड़नी पड़ेगी। नहीं, जनता को भी चाहिए कि इनकी सत्ता को हटको जनता करे। हम आपके माध्यम से देश और प्रदेश की जनता को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि यमुना जी, गंगा जी पर एक हम पूर्णतः कार्य योजना बनाकर अपने संकल्प पत्र में हमारी पार्टी लेकर आएगी। और जैसे हमने पूर्व में हमारी सरकार में हमने जैसे लखनऊ में विकास कार्य कराए गोमती में, उसी प्रकार यमुना का हम सौंदर्यीकरण करने का वादा करते हैं और हमको मौका जनता देगी। लेकिन हम धर्म और आस्था के नाम पर ठगने का काम जनता को नहीं करेंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी धर्म और आस्था के नाम पर पिछले 7.5 वर्ष में डबल इंजन की सरकार
बोल रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार लेके आओ, डबल इंजन की सरकार बोल चुकी है। तो आप लोगों के ऊपर काफी सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। सवाल आज सरकार में सवाल खड़े हो जाते हैं। सवाल कर रही है भारतीय जनता, पिछले 7.5 साल से केंद्र में सरकार है, 5 साल में लगभग चलिए प्रदेश की सरकार है। आज 4 मंत्री, 4 विधायक, 1 सांसद और मेयर, उनको जवाब देना, उनकी जवाब चलो हम भी प्रयास करेंगे। सार्थक हम विकास की बात कर रहे हैं, धर्म की बात नहीं करना। भूपेंद्र जी आप क्या कहना चाह रहे भूपेंद्र जी? आप मेरी पूरी बात सुनते, भैया आपकी बात मैं ले लूंगा। आप मेरी पूरी बात सुनते नहीं है। नहीं बोलिए। और इन लोगों को केवल प्रचार करना है अपनी अपनी पार्टी का। आप बोलिए क्योंकि बीजेपी बहुत लुटेरी है, सपा कांग्रेस सपा बहुत साहूकार है। बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। मेरी सुनिए, नहीं मैं तो बीजेपी की बुराई कर रहा हूं। यमुना मैया की, यमुना जी के अलावा कोई मुद्दा की बात मत करो। आप इस बात मैं तो बीजेपी की बुराई कर रहा हूँ। एक पॉइंट सीधा मैं तो खुल के कह रहा हूँ, जो करना चाहिए वो नहीं किया बीजेपी ने। सीधा सवाल मुझे थोड़ी राजनीति करनी है। सीधा सवाल मैं कर लेता हूँ। बोलो। सीधा फिर आप उत्तर सुनते नहीं है सवाल सुनूंगा, बिल्कुल बोलो। सीधा सवाल ये है कि यहाँ विधायक, पार्षद, मेयर, सांसद सभी लोग मौजूद हैं। पिछली सरकार काम नहीं कर पाई, इसीलिए उनको लाया गया। क्या आप उनके कामों से संतुष्ट नजर आ रहे हैं? यमुना जी साफ हो चुकी है। मैं श्रीकांत जी के काम से बहुत संतुष्ट हूँ जी। पहले ना, अब तो मैंने कहा ना, मेरे बोलने दो, जवाब देना जिसको देना हो। मैं श्रीकांत जी के काम से बहुत संतुष्ट हूँ। अपनी सोच से, पब्लिक की सोच में इतना भी संतुष्ट नहीं हूँ। जी बिल्कुल ठीक है। क्यों नहीं हूँ मैं? पहले तो मैं क्यों संतुष्ट हूँ? मैं यूं संतुष्ट हूँ कि अगर गोली मार दी परसों और आज आ गया कोई दूसरा, तो जिम्मेवारी तो जिसने गोली मारी है उसको ही देनी पड़ेगी। बिल्कुल। घायल तो उसने ही किया है। तो ये यमुना जी को घायल किसने किया? बीजेपी ने। सवाल लेता मेरी जगह पूरी बात सुनो। ये भाजपा ने मेरा भाजपा ने किया है। तो सबसे पहली बात तो ये यमुना जी को बंदी किसने किया? यहाँ इसीलिए बैठे हैं। आज 15 साल प्रदीप माथुर, बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, इवन राहुल गांधी आए द्वारकाधीश में, टॉयलेट करके निकल आए, विश्राम घाट के सामने से सीधे निकल गए। और मुझे खूब ध्यान है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, मैं सवाल आपसे लूंगा, हो गई आपकी बात। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सफेद झूठ, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सफेद झूठ प्रदीप माथुर को काले झंडे दिखाए थे। एक मिनट भैया थोड़ा। कांग्रेस पार्टी के भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदीप माथुर को काले काले झंडे दिखाए थे। जवाब देना पड़ेगा। हाँ, मेयर को जवाब देना पड़ेगा। मेरी बात पूरी करने देना पड़ेगा। देखो सचिन भैया एक याद, राहुल नहीं है क्या? योगी एक भी बार यमुना के आस पार करने आए थे क्या? मेरा आपसे निवेदन है, पूरी बात कर लेने दो। सवाल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही प्रदीप माथुर को काले झंडे दिखाए थे। ये बार बार जो बात आ रही है कि बीजेपी पार्टी का कोई नहीं है, बीजेपी पार्टी का तो ये छोटा सा अदना मेंबर ही बहुत है। ठीक है। अच्छा अभी ठीक नहीं है। अरे नहीं, इन्होंने पूछा क्या किया है मैंने, और का नंबर अरे तो 1 मिनट संतुष्ट है बात। मैं 1 मिनट का समय लेता हूँ। अरे एक मिनट, ये पाइपलाइन घूम रहा है। अब सुनो पाइपलाइन घूम रहा है क्या? ऐसा 1 मिनट रुकिए। ये एसटीपी बनी सारी की सारी। अरे औरों का मौका मैं एक बात कहने चाहता हूँ। एसटीपी किसने बनाई? आप इस एसटीपी किसने आपसे बनाई? जवाब मैं लूंगा ना। आप रुको तो जवाब करो। भैया प्लीज यहाँ पे 3 बार सांसद बीजेपी के भी रहे हैं, केवल प्रदीप माथुर अकेले ही नहीं रहे हैं। देखिए भाई साहब, आप क्या कह रहे थे बताएं। मैं ये बता देना चाह रहा था कि ये प्रेजेंट की बात करें, पहले किसने किया नहीं किया, मैं ये कह सकता हूँ भाजपा का एमएलए है, भाजपा का एमपी है, भाजपा के 2 मंत्री है, भाजपा का सरकार है, भाजपा का मेयर है, भाजपा की केंद्र सरकार है और भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार है। 3 बार रहे हैं। तो जवाब देना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। अरुण पर जवाब देने के लिए आई नहीं है तो जवाब देने का सकते हैं। भाजपा से एक साथ 3 मंत्री भी रहे हैं जनपद में, एक साथ 3 मंत्री। तब देखना क्या हाल होगा यमुना का, न तब कुछ कर पाए, न आज कुछ कर पाए, न भविष्य में कुछ कर पाएंगे। केवल जनता को लूटेंगे, केवल ठगेंगे और धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करेंगे। जनता धक्का देगी, इनको धक्का से कुर्सी से भगाएगी जनता। एक खास बात यह है, गप्पी भाई साहब ने जो बात रखी
कि अगर किसी में गोली मार दी जाए तो उसका इलाज, गोली मारने, अब ये भी सोचो कि अगर गोली किसी को लगी और वहां पर डॉक्टर चेंज हो जाए तो उसको क्यों, वो गोली मारी उसको देखो, मैं क्यों इलाज करूंगा? ये कौन सी बात हुई? ये कोई जवाब नहीं होता है। मैं मुद्दों पे एक मुद्दे पे बात करना कोई जवाब नहीं होता है कि उसने कर दिया था, हम नहीं करेंगे। मैं आप भाई साहब हमारे भाजपा समर्थक भी कभी कहते हैं मैं भाजपा का विरोधी भी हूँ, हाँ, हिंदूवादी बताते हैं। मेरा प्रश्न ये है, हमारे स्थानीय विधायक आदरणीय श्रीकांत शर्मा जी को जनता ने बहुमत से यहाँ बहुत बड़ी ताकत से जिताया। मथुरा जनपद में ब्रजवासियों पर, पूरे उत्तर प्रदेश का आप डेटा पता कर लें कि कितने बिजली चोरी के मुकदमे या फर्जी दर्ज कराए गए। जनता से कुछ 37,000 मुकदमे ब्रजवासियों पर दर्ज कराए गए। भ्रष्टाचार में उस विभाग में 2400 करोड़ रुपए का कर्मचारियों का घोटाला हुआ, जिसकी जांच एक सवाल आज भी है। अरुण जी 1 मिनट, सिर्फ अपना अरुण जी 1 मिनट में रोकना चाहूंगा। अभी मैं सवाल करा ना, तो चाहे वो याची बैठे हो, चाहे समर्थक बैठे हो, किसी पार्टी के नेता, कोई मुझे व्यक्ति बता दे कि यमुना जी के शुद्धिकरण के लिए फंड कहां से आता है। कोई दे सकता है जवाब? तथ्यों के साथ दीजिए, आप बताइए, इनको दीजिए, हाँ, कहाँ से फंड आता है बताइए। देखिए साहब, सबसे पहले जो फंड यमुना जी का आया वो NRCD से आया जी, नेशनल रिजर्व कंजर्वेशन, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय से रुपया। कौन सी समय कितना लगभग आया होगा? उस समय आया था 1250 करोड़ रुपए जो है। जी, ओके। एक बात मैं बताऊंगा आपको फंड कहाँ से आता है। आपको भी मौका दूंगा, एक बार इनसे सुन ले, फिर आप बताओ। आपको पता होता तो लगवाया क्यों नहीं मारा? चलो चलो चलो, आपस में नहीं, मेरी तरफ रखिए। उसके बाद में लगभग 1850 करोड़ रुपए हमको जापान ने लोन दिया। हमको जापान से पैसा मिला, हमें केंद्र सरकार ने पैसा दिया। केंद्र सरकार ने किसको पैसा दिया? देखिए ऐसा फंड से दिया, कुछ है आपके? ऐसा हुआ कि माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों पर एक मॉनिटरिंग कमेटी, एक सेल बना दिया गया। वो प्रदेश लेवल पे बनाया गया, वो राष्ट्रीय लेवल पे बनाया गया, और श्री यमुना जी के सारे मुद्दों को गंगा प्राधिकरण में अटैच कर दिया। ओके, ठीक है। जब सारे मुद्दों को गंगा प्राधिकरण में अटैच कर दिया गया तो आज हम लोग एक मांग बराबर कर रहे हैं कि एक यमुना आयोग का गठन अलग कर दिया जाए। आज यमुना को पॉल्यूटेड ज्यादा होने में ये भी हमारे लिए सामने असुविधा आती है कि यमुना आयोग अभी तक गठित नहीं हो पाया। अभी STP प्लांट जो लग रहे हैं, ये फंड कहाँ से आ रहा है, कुछ आइडिया दे सकते हैं, बता सकते हैं कुछ? ये जो सारा पैसा अभी तक जो फंड वगैरह आया, ये सब राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय का पैसा आया हुआ है। ठीक है, जो डायरेक्ट केंद्र सरकार से एफिलिएटेड होता है। ठीक है। हाँ, भगवान सिंह जी क्या मैं बताऊं पैसा कहाँ से आता है जी? पैसा जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है। बिल्कुल एग्जैक्ट, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था, मैं यही बात करना चाह रहा था। भाई साहब, जनता के टैक्स के पैसे को सिर्फ अरुण जी, ये जनता का पैसा है, बिल्कुल जनता की मेहनत की कमाई है, इसको भाजपा खा रही है और भ्रष्टाचार का अड्डा, भ्रष्टाचार का अड्डे बना रखे हैं। ये बता देना चाहता, प्रेजेंट की बात करिए, ये 5 साल भाजपा ने बेकार कर दिए। मथुरा से झूठ बोला, जनता से झूठ बोला, और मथुरा देश के साथ झूठ बोला। मैं बड़ी एक सेकंड एक बात कहना चाहूंगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहता हूं, पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की पालिका के चेयरमैन, जिन्होंने यमुना जी पे जो STP प्लांट चलते थे उसमें घोटाले में हाई कोर्ट में कन्विक्टेड है। 1 करोड़ 74 लाख रुपए की रिकवरी निकली हुई है। भारतीय जनता पार्टी से बड़ी भ्रष्ट पार्टी नहीं है। उसने इनका इतिहास रहा है कमीशन खोरी, अधिकारियों के साथ में इनका सामंजस्य बहुत अच्छा तालमेल बैठता है। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि होते हैं, उनका अधिकारियों के साथ सामंजस्य अच्छा होता है। बहुत अच्छी कमीशन खोरी चलती है, केवल कागजों बंदरबाट हो जाता है पैसों का। नमामि गंगे में हजारों करोड़ रुपए आता है और कमीशन खोरी हो जाती है, कागजों में बिल पास हो जाती है, कमीशन खा लिया जाता है और खुद का विकास हो जाता है। और भैया सवाल ले लेता हूँ जनता से। हाँ भैया, क्या बोल रहे थे? आ जाओ इधर। चाहे नमाम गंगे हो या कोई भी पार्टी हो, यहाँ काम क्यों नहीं दिख रहा? शहर के अंदर में आप देखिए, बिजली लाइट व्यवस्था श्रीकांत जी ने की, उनके लिए धन्यवाद है। 3 बार मीटर बदल गए। सिस्टम की एक मिनट सुनो, सिस्टम की कितनी कमी करी, सारे बाजार को नर्क करके रख दिया है। जहां मन आया वहां पे बोर्ड बना दिया। अगर ये सिस्टम से काम होता तो वास्तव में मथुरा की छवि सुधरती। सारे बाजार को गंदा कर दिया है। आज शहर के अंदर में एक 4 पहिया वाहन हम नहीं ला सकते हैं। अगर हमारे घर पे कोई बीमार हो गया तो हम कहां से लेकर के जाएं उसको? ठीक है। बात यह हुई थी, हमारी माँ यमुना हथनी कुंड पे कैद है जी। अरे भैया हमारी माँ यमुना हथनी कुंड पे कैद है, ये सत्य बात है।
क्योंकि सन 52 में राष्ट्रीय उसमें जो बंटवारा हुआ था उसका सारे स्टेटों का, उसमें उस समय उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही स्टेट था। लेकिन आज यमुना की जो हालत है, हथनीकुंड में गैलन पानी भरा हुआ है, उसमें से जो मेरा देखा हुआ हाल है 80% पानी हरियाणा जा रहा है। बिल्कुल 80% पानी हरियाणा जा रहा है और 10% पानी उसका सहारनपुर से नहर के द्वारा राइट में हरियाणा है, लेफ्ट में सहारनपुर है, और हमारे पास जो मथुरा के लिए आता है उसके लिए केवल 10% पानी, जो टोटल का वैल्यू का 10% पानी यहाँ आ पाता है। किसी भी सरकार ने तो स्टेट यूपी शुरू हो जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार शुरू हो जाती है, कोई भी पार्टी शासन रहा हो। ठीक है। 2000 के बाद, जब से 2000 से उत्तराखंड अलग हुआ है, 2000 के बाद किसी भी सरकार ने ऐसी पहल नहीं की कि सबसे पहले तो अपने हक का जो पानी है उसको वो मिल सके। ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात को। अब मैं चाहूंगा, और कुल 650 कुल यमुनोत्री से मथुरा 650 किलोमीटर दूरी है, उसमें 350 किलोमीटर यमुना साफ है, केवल 300 किलोमीटर यमुना को साफ करना है। मथुरा में 10 किलोमीटर की पाइपलाइन तो डाली नहीं जा रही, आप 650 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। एक 10 किलोमीटर की पाइपलाइन समानांतर डाल दी जाए यमुना के किनारे, तो सारी गंदगी दूर हो जाए। जो नालों की गंदगी सीधे यमुना प्रवाहित हो रही है, कोई लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। डिबेट को अंत की तरफ ले जाते हुए सबसे पहले मैं कुछ 30 सेकंड की आप लोग अपनी अपनी बात रखते हैं एक बार वापस से, कि यमुना जी के लिए क्या आप लोग एकमत हो सकते हैं? मथुरा के जितने भी नेता हैं किसी पार्टी के हों, वो क्या एक हो सकते हैं, या उनको अपने अपने स्वयं के स्वार्थ ज़्यादा जता रहे हैं, उनको पार्टियों की लाइन पे चलना है? आप अपनी शुरू कर दें। राजनीतिक दलों की तो नहीं कह सकता हूँ, मगर सामाजिक संगठन और राजनीतिक दलों को सबको, संगठन भले अनेक हैं मगर लक्ष्य एक है, यमुना जी को शुद्ध करना है, तो एक होना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है। संजय जी, संजय जी, मैंने जब अपनी डिबेट शुरुआत उस समय कहा था, क्योंकि यमुना एक वोट, माँ यमुना वोटों का एक कोई माध्यम नहीं बन पाया है। उसका कारण राजनेता से ज़्यादा सबसे पहले मैं यहाँ की जनता और खुद को दोषी मानता हूँ कि हमने आज तक इस मुद्दे को वोट बैंक का मुद्दा नहीं बना पाए हैं। चलिए ठीक है। जिस दिन ये बन जाएगा, हर पार्टी को मजबूर होना पड़ेगा इस यमुना को साफ करने के लिए। गौरव जी। देखिए, मैं राष्ट्रीय लोकदल शहर अध्यक्ष बहुत बाद में हूं, सबसे पहले मैं यमुना पुत्र हूं, यमुना मेरी मां है, और यमुना प्रदूषण मुक्ति हेतु तन मन और धन से हर वक्त, चाहे वो सामाजिक संगठन हो चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, मैं हर वक्त तत्पर हूं। जहां मेरी आवश्यकता हो, हर समय यमुना मां के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। अध्यक्ष जी, मैं आपको पूरा यकीन दिला देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस का विधायक होगा, कांग्रेस का मेयर होगा। सबसे पहले प्रदेश में अगर कोई काम होगा तो यमुना मैया शुद्धिकरण। चलिए ठीक है आपकी बात। हाँ कांताना जी। देखिए, हम तो सदाबहार हैं। हाँ, अब सरकार चाहे किसी की भी आए, हमने सारी जद्दोजहद साहब सरकार देख ली। हम तो जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, काम करते रहेंगे, और हमारे काम बराबर सामने भी आ रहे हैं। बायो बिटरों को हटवाना, इन एसटीपी प्लांटों की क्षमता को बढ़वाना, आपके सफाई के लिए अलग से जेबीसी और फॉलिंग मशीनों को मंगवाने के लिए, ये सारे हमारे जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश हैं वो बराबर क्रियान्वित हैं। हमारा दुर्भाग्य केवल एक हो गया कि हमारे राजनीतिक नेताओं ने केवल अधिकारियों को निरंकुश बना दिया और अपनी हिसाब किताब को बनाते रहे। अन्यथा हमारी तो जो लड़ाई है वो बराबर चलती रहेगी। जो आपका प्रश्न था कि हम लोग राजनीतिक एक हो जाए, तो हम तो राजनीतिक से अलग हूँ, राजनीतिकों के लिए कहा है, और राजनीतिक अगर हमारे संग ना आए तो ज़्यादा ही बढ़िया रहेगा। चलिए अरुण जी, मैं आपके माध्यम से ब्रजवासियों और प्रदेशवासियों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आगामी 2022 में हमारी सरकार बनने पर हम सामाजिक संगठनों और उससे जुड़े हुए जितने भी कार्य, यमुना से जुड़े हुए जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं, उन सबको एक मंच पर लाकर यमुना के सौंदर्य प्रदूषण मुक्त करने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। जिस प्रकार आदरणीय अखिलेश यादव ने गोमती को प्रदूषण मुक्त कर एक उदाहरण प्रस्तुत किया पूर्व की हमारी सरकार में। चलिए ठीक है। आप भूपेंद्र जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमने तो खूब काम तो किया, जो किसी ने नहीं किया ये अब वादा कर रहे हैं, जबकि 5-5, 10-10 साल सब शासन कर चुके हैं। उस समय क्यों नहीं किया जो अब वादा कर रहे हैं? लेकिन हमने 4.5 साल में बहुत काम किया, पाइपलाइन भी डाली, चूड़ी ठेक की,
और आने वाले 5 सालों में दाल चावल रोटी साग एक साथ नहीं खाया जाता है। अभी बनारस देखा, अयोध्या देखा, अब मथुरा की बारी है। आ गए धर्म पर, अगले 5 आ गए साल धर्म में- पर, हाँ बिल्कुल, आ गए धर्म धर्म पर। पहले धर्म, पहले धर्म बाद में कोई विकास कर्म। की बात नहीं कर सकते, अरे विकास तो विकास धर्म की बात नहीं नहीं है। कर सकते, वो विकास की सफाई बात, में- वो सफाई में क्या होता था? इनकी परेशानी का विषय यही है। उसी तरह विकास की बात, जब तक विकास की बात नहीं होगी तब तक डेवलपमेंट कार्य नहीं हो सकते। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, मेरे बीच में सब जरूर बोल देते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हमने किया और हम करेंगे, बाद बाकी मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, मैं बीजेपी को भी चुनौती दे रहा हूँ, या आने वाले सालों में जो भी आए उसको चुनौती दे रहा हूँ, और अपने चतुर्वेदी समाज का आह्वान कर रहा हूँ, समर्थन नहीं करता हूं। उग्र आंदोलन ये इस आप मत तरीके- करिए, नहीं, हम नहीं, यमुना जी के लिए प्राण ठीक है, देंगे। ठीक है, आपकी बात- जब तक उग्र आंदोलन चलिए, नहीं होगा, चलिए, मैंने आपकी तब तक इन नेताओं में अकल नहीं आएगी। हम मर जाएंगे लेकिन यमुना को 2022 में महंगाई और बेरोजगारी भी मुख्य मुद्दा रहेगा यमुना के साथ साथ। और 60 करोड़ कैसे सरकार की तरफ से 460 करोड़ से 20 नाले मथा में चालू हो गए, बंद हो गए, टेक हो गए। और वृंदावन में 42 करोड़ से एक मिनट भैया, एक मिनट चलिए बैठिए, मैं बुला लेता हूँ। ये भी एक घोटाला हो गया होगा, एक नया घोटाला आ गया सामने, घोटालों की सरकार है। अब मैं कहाँ बैठ जाओ यार, प्लीज बैठ जाओ, ठीक है, हमारे पास है सारी चीज। अरे ठीक है ना भैया, किसी का पक्ष हो सकता है ना, वो आप उग्र हो। सब लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी और सवाल जवाब भी किए, एक दूसरे के पार्टियों के लिए भी उन्होंने सवाल जवाब किए, लेकिन जनता को अब ये सोचना है कि इन राजनेताओं की क्षमता कितनी शेष है, क्या ये यमुना जी के लिए वाकई कुछ कर पाएंगे, क्योंकि लगातार वादे, एक मिनट भैया प्लीज, लगातार वादे पिछले 30 सालों से किए जा रहे हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मैंने यमुना के लिए वादा किया पूरा किया। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है, सबने यमुना को मिलकर मेला किया है। ये आप देख सकते हैं, इनमें से कोई भी, अगर ये जितने पैनल के लोग बैठे हैं यहाँ पे, याचियों को मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी कोई भी नेता को अगर एक गिलास पानी यमुना जी से, हालांकि ये विषय अभी कुछ महीने पहले उठा था, श्रीकांत शर्मा जी को ये कहा गया था कि अगर एक लोटा जल पीते हैं, जो जय यमुना मैया की यमुना जी करते हैं, वो पी सकते हैं तो 11 लाख रुपए का इनाम। लेकिन वो अब तक कोई ठीक से काम यमुना जी में होता दिखाई नहीं दे रहा है। यमुना जी में गंदगी आज भी है। ठीक है, कह रहे हैं कि हमने ये काम किया, वो काम किया, करोड़ों रुपए यमुना जी पर खर्च कर दिए, एसटीपी प्लांट लगा दिए। मैंने 31 अक्टूबर को, खुद मैंने 31 अक्टूबर को सारे नालों की मैंने फुटेज दिखाई कि जो एसटीपी प्लांट लगे हुए थे उनके नीचे से गंदा पानी जा रहा था और स्वामी घाट नाला डायरेक्ट बह रहा था। वो 31 अक्टूबर की डेट की बात है। तो कहते हैं ना, एक बात कही जाती है, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि क्या है, वादा तो टूट जाता है, दावा किए थे कि 31 अक्टूबर एक बूंद नहीं बहेगा, क्योंकि वर्तमान में जनप्रतिनिधि वही है। इसलिए सवाल उनसे है, अगर पिछली सरकारों ने काम किया होता तो आज वो विपक्ष में ना बैठे होते, वो भी नहीं किया। अगर ये इस घमंड में है कि हमें किसी की जवाबदेही नहीं है, हम किसी सार्वजनिक मंच पर नहीं जाएंगे, पार्टी की ये गाइडलाइन अगर है तो शायद मुझे पता नहीं है कि वो गाइडलाइन क्यों है, लेकिन उनको आना चाहिए था जवाब देने के लिए, लेकिन नहीं आए वो। इसी के साथ मैं अब इस डिबेट को एंड करूंगा कि यमुना जी शुद्ध होनी चाहिए। यमुना की एक ही पुकार है, मैं यमुना हूं, मुझे बचाओ। लेकिन नेता अभी भी अपने वादे और दावों से बाज नहीं आ रहे हैं, वो लोग नहीं सोच पा रहे हैं कि यमुना को शुद्ध करना है। इसी के साथ आज की इस बहस को मैं यहीं एंड करता हूं और आगे की चर्चा के लिए फिर हम आप लोगों को अपडेट करेंगे। धन्यवाद।